approaching the ring first from India, standing over 7 feet tall, weighing 420 pounds, the Great Khali! क्या चाहते हो आप? सर ट्रिपल ए से आपने पंजा लगाया था एक बार। अच्छा, तो मैं बस वो थोड़ी सी पावर महसूस करना चाहूँगा। पंजा लड़ा ले। कैसे पहली बार पता चला रेसलिंग के बारे में? मैं जिम जाने वाला था तो मैं देखा भी रेसलिंग आ रही, केन, मार्क हेनरी, अंडरटेकर, ये तो जो डीबा होती है उसकी मसाज कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो सबसे बढ़िया लाइफ यार। मैंने कहा मैं आऊँगा ना, मैं तू तो मैं सबको कुट दूंगा। वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप हैप्पी बर्थडे गा रहे थे जॉन हाँ सीना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वीडियो था। ट्रिपल एज मेरे को माइक देता गया, सिंग कहता मैं। मेरे को जॉन सीना सबसे बढ़िया अच्छा लगा। मेरे को कोई इसको ये नहीं थी भी इनसिक्योर नहीं फील करता था कि मेरी जगह ग्रेट खाली ले जाएगा। मतलब तो आपकी ऐसी पार्टीज होती थी जहाँ सारे लोग आते थे? तो उनकी ना बॉडी कुछ ऐसी है, मतलब गोरों की काड़ों की, फिर रात को ड्रग्स करे सुबह फिर फ्रेश होते। जॉन सीना मतलब पूरी 2 बोतलें पिएगा तो सुबह फिर सबसे पहले मतलब जिम होएगा। खली का नाम खली कैसे पड़ा? खाली के नाम से भी बड़ा खतरनाक है, बंदे को मारता है, जीभ निकालता है, ऐसे करता है ना कि भी ताकि इंडियन क्राउड टच रहे और जल्दी कैच करे। WWE में एक मैच के कितने रुपए मिलते थे? रेसलमेनिया जीता था, उस पर मेरे को $7 लाख मिला था। मैंने देखा, मैं खाली ये ना पागल हो गया। बिग शो से आपकी एक बार लॉकर रूम में फाइट हुई थी। गाड़ी क्लोज करने लग गया तो 2-3 मुक्के मारे तो सारे लॉकर रूम के जो बंदे, कोई टावर पे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, तो मेरे को सारा किसने बाजू खींच ली, किसने टांग खींच ली। आया तो उसको बनाने के लिए था, धाक बनाने के लिए, वो हो गया उल्टा, अब लग गया रोने। प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं कर रहे हैं तो अब आपका डे प्लान क्या रहता है? मैं कुछ प्लानिंग नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे इस पे चक्कर में मत रहो। मैं 4 बजे उठता ना 5 बजे उठता हूँ, सिर्फ बाथरूम करने के लिए उठता हूँ, फिर सो जाता हूँ। आप अमेरिका के नागरिक हैं, वहाँ अब एक नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, जो पहले भी थे बट वापस आ गए। आप उनको WWE के समय से जानते हैं? जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसको टीवी पे आने का बहुत शौक है। वो कैसे कैसे शो बनाता था वो, इट्स ट्रू है, ना माने कोई ना माने। ऐसे किसी वीक मोमेंट का जिक्र आपकी कहानी में मिलता नहीं है, तो आपने वो कभी दुनिया में बताना सेफ फील नहीं किया, या आपने ऐसी मैकेनिज्म बनाया कि वो फील ही नहीं किया? पता क्या मतलब, जो इमोशनली में ज्यादा होता नहीं है। कभी रोए आप? रोना नहीं ना, मतलब नहीं, पर रो भी लिया जाए तो बुराई क्या? अगर ऐसा अचानक तो नहीं बनता ग्रेट खाली रो के ग्रेट खाली बन जाए। कमाल कर रहे यार तुम यार। आपसे किसी ने कहा है मतलब कि आप क्यूट हैं? ये तो आप बता रहे, मैं सोचा ऐसा कोई लड़की आप बोले क्यूट है तो यू नो, पर ऐसा ही आप बोल रहे। भाभी जी कहती होंगी। हाँ वो तो बोलना, उनको तो डर के मारा बोलना पड़ता है। महाराष्ट्र से आप दिल्ली आए, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। बहुत प्रदूषण है ना? आप थोड़ा फूंक मार देते तो? हाँ आइडिया तो अच्छा है। जो आपके YouTube पर कमेंट आते हैं, आप उनको पढ़ते हैं? जैसे ये सर इंस्टाग्राम को इंस्टा किलोग्राम बना दीजिए, सर अपना कपड़ा दे दीजिए, मुझे बेटी की शादी में टेंट लगाना है। फ़नी लगते हैं, बट मैं कई बार ये सोचता हूँ ये मेरे लिए तब फ़नी नहीं है अगर खली को फ़नी नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया है ही एंजॉय करने के लिए। आपके सोशल मीडिया के क्रेजी आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो आप देखते हैं जो पूरे मेकअप शेकअप करके ऐसे स्टाइलिश बनते हैं, फिर ऐसा करके फोटो खींचते हैं, ऐसे आंखें के ऊपर करके नीचे करके। लोगों को है रॉ फुटेज पसंद है, जो मैं सोचता हूँ। बिग बॉस में भी एक बार वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर गए, बाद में आपने कहा कि वहाँ बहुत चीज़ें स्क्रिप्ट होती हैं। नथिंग सीरियस, मतलब नथिंग, कुछ आपको भी पता ही है। मतलब उसको बोले भी तेरे को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, जब उसको नॉमिनेट, अच्छा मैं तो उसमें बहुत प्यार करती थी उसको, ये तो सोचता था ऐसा। अच्छा फिर दूसरी जगह बताया था ना, मैं तेरे को पहले ही बताया था, इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा सही पता बताया तुमने, तो रोना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पढ़ाई बीच में छूट गई थी? बिल्कुल। किस लिए? क्योंकि घर के जो हालत तो ठीक नहीं थे हमारे, और बिल्कुल बहुत गरीबी थी, तो मैं सोचा था भी मतलब एक दिन गरीबी घर से भगाएंगे, और आज के डेट पे मैंने घर से गरीबी ख़त्म करी।
चिपड़े मार मार के। जिस दिन मैंने अंडरटेकर को मतलब मारा था ना, तो गरीबी सारी खत्म। स्कूल छोड़ने के बाद हर रोज़ महज 5 रुपए कमाने के लिए गांव में माली की नौकरी करना हमारे समाज की एक आम कथा हो सकती है, लेकिन इस मजदूरी के साथ एक अनजान और एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन संलग्न थी। बावजूद इसके एक स्वप्न भी तो था, जिसके प्रति आदम जात में एक आदिम जिज्ञासा रही है। लेकिन सपने जितनी आसानी से देखे जा सकते हैं, उन्हें पूरा करने की जटिलताएं उतनी ही दुरूह हैं। एक पुलिस अधिकारी की नज़र उन पर गई। मेहनत के मुकद्दर में आसमान बसा हो तो ऐसी नज़रें नुमाया हो ही जाती हैं। पुलिस अधिकारी ने पंजाब पुलिस के कई कर्मचारियों को खिलाड़ी बनने में मदद की थी। उन्होंने इस लंबे चौड़े आदमी को एक शर्त के साथ पंजाब पुलिस में शामिल कर लिया। वो शर्त क्या थी, ये हम बताएंगे कि पुलिस फोर्स में रहते हुए देह की वर्जिश का अभ्यास कैसे हुआ, क्योंकि वर्जिश करने वाले को ये पता नहीं था कि जो दंड बैठक वो कर रहा है उसके किस्मत के सितारे चमकने की शुरुआत भर है। यहाँ उस व्यक्ति के मन में एक वाक्य कौंधता रहता होगा, हम सोचेंगे तो कर भी लेंगे का दृढ़ वाक्य। किसे पता था कि ये शुरुआत अमेरिका, जापान और मेक्सिको ले जाएगी, एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाएगी जो दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली बना देगी, जिसके नाम के ट्रम्प कार्ड छपेंगे और उसे दुनिया के तमाम नामचीन सितारों से भिड़ते हुए देख करके हिंदुस्तानी बच्चे गर्व से कहेंगे कि एक बंदा साडा भी है उत्थे। ये कहानी निर्भीकता की कहानी है, जिसके केंद्र में कभी मात्र भरपेट भोजन की चाह थी, कुछ अर्थों में भावशून्यता और कभी आंसू न बहाने का संकल्प था। लेकिन इस साहस का शक्तिपुंज सिर्फ निवाला नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की हुई वो लड़की भी थी जो 55 अंडे और 10 लीटर दूध की खुराक वाले इस आदमी का मन पहचान गई थी, दिल पहचान गई थी। जैसा कहा गया है कि मेहनत कशों का भाग्य कोई बाँच नहीं सका। किसे पता था कि कालांतर में यही भाग्य उन्हें चुटकुलों तक लेकर के आएगा कि उसके कपड़े और जूते बनवाने के लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। किसे पता था कि तमाम मिथकों और इस अनोखे डील डॉल वाले पहलवान के साथ महाबली, जायंट सिंह और नए दौर की भीम की संज्ञाएं जुड़ेंगी। उसके बारे में ये Q&A चलेंगे कि इतने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए पहलवान खाता क्या है। कैसे द न्यूज़ रूम में स्वागत कीजिए मिट्टी से प्रेम करने वाले उस पहलवान का, जिसने संघर्ष को एक अरसे से अपने आधार बनाया हुआ है। स्वागत करिए अपने समय के बहुत लोकप्रिय WWE रेसलर, सोशल मीडिया के ट्रेंड सेटर और एक्टर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का। आपसे थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और इतनी जटिल कॉम्प्लेक्स जर्नी है ना आपकी, समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से? अभी मैं नागपुर से आया। मैं महाराष्ट्र से आप दिल्ली आए। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है ना इस समय। मतलब मुझे तो इस इंटरव्यू के दौरान हमारे दर्शक भी देखेंगे कि मुझे खांसी बीच बीच में आएगी सिर्फ इस प्रदूषण की वजह से। आप थोड़ा फूंक मार देते तो। हाँ, आइडिया तो अच्छा है कि फूंक मार के अगर पोल्यूशन को भगा सकता मैं जरूर। आपके सोशल मीडिया के क्रेजी आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मैं आपके वीडियोस देखता हूँ सर, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं एक वीडियो को 2-3 बार तक देखता रहता हूँ लूप पर। कई बार बहुत स्पष्ट होता नहीं है कि खली इसमें क्या करें। जैसे कल ही आपका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप फ्लाइट में बैठे हैं, आप मुश्किल से उसमें बैठे, मेरे ख्याल से इकोनॉमी फ़्लाइट थी, और फिर आपने बेल्ट बांधने की कोशिश की, वो बेल्ट नहीं बंधी, फिर आपने ग्लव्स पहनने की, वो सर्जरी वाले ग्लव्स पहनने की कोशिश की, वो फट गया। बस इतना ही वीडियो है, बट मैंने 3 बार देखा उसको। सोचते कैसे कि ये वाला एक वीडियो मुझे करना चाहिए? देखो ये आइडिया तो लोग ना ऐसे सोचते कि यार मैं इससे क्या लगूंगा, बेवकूफ़ लगूंगा, या ये मैं मतलब बेल्ट मेरे तक पहुंच नहीं रही तो लोग बोलेंगे तो बहुत मोटा है, ये तो इसका तो पेट इतना हो गया। तो मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं सोचता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मैं कि भी मेरे को ये लगता है कि जो लोग जिस पे मज़ा आता है, लोग दिखता है यार इतना बड़ा, ओ ये इतना मोटा, ओ यार इसके हाथ इतने बड़े, तो मैं उस चीज़ को शर्माता नहीं। मतलब मैं ये नहीं सोचता यार लोग क्या बोलेंगे,
मैं सोचता कि जो लोगों को अच्छा लगता है उस चीज़ को पकड़ता हूँ मैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखते हैं जो पूरे मेकअप शेकअप करके ऐसे स्टाइलिश बनते हैं, फिर ऐसे करके फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे आँखें के ऊपर करके नीचे करके। सो मैं देखा वो कोई बात नहीं, वो लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को है रॉ फुटेज पसंद है, जो मैं सोचता हूँ। लोगों को ये चाहिए जो मैं हूँ ना वही मैं दिखाऊँ। मैं कोई ये नहीं शो अप नहीं करता कि मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, मैं कोई शो अप जैसा होता है ना कि मैं ज़्यादा स्टाइलिश ये नहीं हूँ। जैसा हूँ मैं, जैसा आप मेरे को सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैं ऐसा ही हूँ मैं तकरीबन। आपसे किसी ने कहा है मतलब कि आप क्यूट हैं? ये तो आप बता रहे हैं, मैं सोचता ऐसा कोई लड़की आप बोले क्यूट है तो पर ऐसा ही आप बोल रहे। भाभी जी कहती होंगी। हाँ वो तो बोलना, उनको तो डर के मारा बोलना पड़ता है। तो ये अदर वे अराउंड है कि मुझे अभी हम सारे आपकी पूरी जर्नी पे आएंगे। एक एक किस्सा मेरे पास है। मुझे पता है आप एक बार जंगल चले गए थे, 1 महीना रह के आए थे कुत्ते के साथ, और पिताजी आपको लेने आए तो क्या तुझे जंगली जानवरों का भी डर नहीं लगता? तो आपने कहा था मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आप वहाँ बड़े बड़े लोगों से भिड़े, लॉकर रूम फाइट में बिग शो पे ही मुक्के मार दिए, है ना। लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा था अगर थोड़ा बहुत डरता हूँ तो अपनी वाइफ से। देखो है ऐसा अगर या मैं कोई उल्टा है? गलत करूँ तब तो मैं डरूँ मैं, लेकिन मतलब सब मैं गलत करता नहीं। और हमारी दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। डरना तो तब होता है ना भी ये डर के थोड़ी रिलेशन डर के नहीं चलने कि भी मैं डरूँ या डराऊँ, उस तरह रिलेशन नहीं चलते। जी। रिलेशन चलते हैं मतलब एक ऑनेस्टली से, एक सच्चाई से, एक प्यार से। नहीं वो तो मैं मजाक की बात कर रहा था। तो मैं जैसे आप पूछेंगे वैसे मैं जवाब दूंगा। वो कैसे मिले आप हरमिंदर जी से? ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसको शॉर्ट में करिए कि भी हाँ बिल्कुल जो आप पूछना चाहते हैं। हमारी लव मैरिज है और पंजाब पुलिस पे मिले हम, जब उस टाइम पंजाब पुलिस पे था मैं, तो वहाँ मिले तो और शादी कर ली। अच्छा, 1-2 चीज़ें जैसे अभी ये मीम्स की बात हुई जिस मकसद से आप आए हैं फिल्म, उस पर भी मैं बात करूँगा। पर ये मेरी टीम ने लिख करके मीम्स दिए हैं जो आपके YouTube पर कमेंट आते हैं, आप उनको पढ़ते हैं। जैसे ये एक सज्जन ये कह रहे हैं कि सर अपना कपड़ा दे दीजिए, मुझे बेटी की शादी में टेंट लगाना है। मतलब आप कैसा फील करते हैं इस वजह से? किसी ने लिखा है, जैसे मुझे फ़नी लगते हैं बट मैं कई बार ये सोचता हूँ ये मेरे लिए तब फ़नी नहीं है अगर खली को फ़नी नहीं लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे कमेंट्स आपके बारे में हैं, आपकी बॉडी के बारे में हैं। अगर आप इनको फ़नी मानते हैं तो शायद मैं इन पे हंसूँ कि सर इंस्टाग्राम को इंस्टा किलोग्राम बना दीजिए, है ना। और मेरा बेस्ट है इसमें कि सर अपनी जॉ लाइन से बुर्ज खलीफा को बीच में से काट दीजिए। पढ़ते हैं आप ये कमेंट्स? मैं ये कम पढ़ता हूँ, लेकिन जिससे मेरे को लोग बहुत मैसेज करते हैं आप ये पढ़ते हो, आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं सोचता हूँ लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया है ही एंजॉय करने के लिए कि आप उसको एंजॉय करो। आप सीरियस मत लो सोशल मीडिया को। कई बार होता है ना कि भी आप देखो सोशल मीडिया बहुत प्लानिंग करते हैं, कुछ करना ये ना, जैसे आप पीछे ऑडियंस बैठी है, ये सब प्लानिंग होता है मतलब, है ना। सो इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि इसको एंजॉय करो, है ना। मैं इससे ना तो बुरा मानता हूँ, ना मैं इससे कुछ को टेंट चाहिए तो मेरा कब ले लेना, मतलब हाँ ले जाओ, एंजॉय करो। और लोगों को मज़ा आता है, जिस पे लोगों को मज़ा आता है मेरे को उसी पे मज़ा आता है। चलिए, लोग एंजॉय कर रहे हैं। रेसलिंग मिस करते हैं अभी कभी कभी? रेसलिंग करता हूँ लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मेरी अपनी रेसलिंग की एकेडमी है यहाँ पर पंजाब में, जलंधर में, CWE के नाम से। और CWE के नाम से जो मेरी एकेडमी है वो वही रेसलिंग सिखाता हूँ जो वहाँ सिखाते थे, सीखी है मैंने। तो उनके लिए, जो हिंदुस्तान के लिए मैंने ये प्लेटफार्म दिया है एक कि भाई आप आइए और रेसलिंग सीखिए। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आप WWE पे भी जाएंगे, और यहाँ पर भी इंडिया में बहुत बड़ा एक फ्यूचर है। मतलब चूँकि आप सिखाने के उससे जुड़े हुए हैं तो इतना मिस नहीं करते। इसलिए ज़्यादा मिस नहीं करता मैं।
अगर इससे मैं ना जुड़ा होता, मेरी एकेडमी ना होती तो मैं ज़्यादा मिस करता, लेकिन ऐसा कुछ आपके नहीं। मूव्स याद हैं अभी कुछ आपको? मतलब मैं अगर हाँ, move तो- हमारे टीम के कुछ साथी हैं जिन्होंने कहा कि हम बहुत लकी फील करेंगे अगर खली हम पर एक मूव करके दिखाएं। मैं बुला दूं? अच्छा, ये सर नीरज हैं, और नीरज खुद, इनको भी बॉडी बिल्डिंग का शौक है। अच्छा है, क्या बात है, बहुत सर हमारे लखनऊ में कई जिम ऐसे हैं जिसमें आपकी बॉडी बिल्डिंग एरा की फोटोज है, आपका स्टेज पे पोज करते हुए और सारे मेडल्स लेते हुए। चलो चलो, सर ये क्या माइक नहीं तुम्हारे पास, तो बोल रहे हो माइक, या तो दे दो यार। क्या चाहते हो आप? सर एक ट्रिपल एस से आपने पंजा लड़ाया था एक बार, अच्छा, तो मैं बस वो थोड़ी सी पावर महसूस करना चाहता हूँ। ये पंजा लड़ाना चाहते हैं। पंजा लड़ा ले। दोनों लगाओ, दोनों। इधर आ जा, इधर आ। तो रेडुआ रिटर्न्स नाम से हाँ, फिल्म रेडियो आ रही है। रिटर्न, हाँ बिल्कुल। क्या है ये फिल्म, किस बारे में है? ये ज़्यादा डिटेल पे तो वो बता सकता है, मतलब जो नव बाजवा। ये जैसे बहुत 10-100 साल पीछे और आगे की स्टोरी दिखा रही, जो अपन मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रेवल ही, हाँ मतलब जो मतलब ना एक उसको जैसे आप अमेजिंग कर सकते हैं, मतलब कि भाई 50-100 साल के बाद क्या होएगा और 10-100 साल पहले क्या हुआ था, तो वो चीज़ मतलब उस पर जा करके दिखाई है उसमें। मतलब आपके कैरेक्टर का क्या नाम है? खान? हाँ, उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम है मतलब मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। मतलब एक राजा होता है जो मतलब एक उसका जिसने आक्रमण किया है यहाँ पे। हाँ, तो वो मेरा कैरेक्टर है। और आप लोग 22 नवंबर को देख सकते हैं, थिएटर भी लग रही है और पूरे वर्ल्ड वाइज पे ये फिल्म रिलीज हो रही है। आप एक्टिंग एंजॉय करते हो वैसे? जैसे आपको हॉलीवुड में भी कुछ प्रोजेक्ट मिले थे, इंग्लिश वाले भी, वो नेचुरल फील होता है आपको एक्टिंग करते हुए? कैसा कि एंजॉय किया मैंने ये प्रोजेक्ट? या मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, चाहे फिल्म है चाहे कोई भी काम है, मैं काम को काम समझता हूँ। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये हार्ड है या इजी है, ऐसा नहीं है। मतलब काम को मैं काम किससे समझता हूँ मैं। आप एक दो बातों पर और पहले बात कर लें, फिर मैं आपकी जर्नी पे आता हूँ। ये जो मिथ है, अभी आपने एक विज्ञापन किया एक कंपनी के लिए, एक ऐड की आपने। मैंने 100 से ज़्यादा करी होनी, मतलब नहीं, अभी आपने रिसेंटली एक हाँ, की, वैसे तो 100 से ज़्यादा। अभी रिसेंटली वाले एक विज्ञापन में आपने कहा कि 5 किलो चिकन मैं खाता हूँ। उस समय जब आप एक सनसनी बने थे, सेंसेशन बने थे, जब हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कहते थे कि ग्रेट खली, मैंने जो कहा कि एक साडा भी बंदा है उत्ते, तभी खबरें चलती थी कि वो 55 अंडे खाते हैं या 10 लीटर दूध पीते हैं। ये डाइट की बातें सही थी ये सारी? अब खाते हैं आप 5 किलो चिकन? बिल्कुल, मैं आपको बात बताता हूँ, लेकिन कई बार मतलब ना आप सीरियस क्वेश्चन में सीरियस क्वेश्चन जवाब दूँ। मैं इस बिल्कुल 50-55 अंडे खाता था, हर रोज़ किलो चिकन खाता था मैं, और दूध पीता था, और भी बहुत सारी मतलब प्रोटीन खाते थे। सो उस टाइम अगर और पैसे ज़्यादा होते शायद ज़्यादा खाता मैं, क्योंकि इतने तो आम लड़के खाते थे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो बहुत प्रोटीन खाते हो। वो इतने 40-50 अंडे वो भी खाते थे जो बिल्कुल छोटे होते थे, 5.5 फुट के होते थे, जो वो भी खाते थे। पर उनको क्या है कि उनको एक हेडलाइन नहीं मिलती थी, मतलब उनको जो यार ग्रेट खली शायद अंडे खाता है, शायद तब बनाया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्ले अंडे खाने से और उससे नहीं बनी, उसके पीछे मेहनत मेरी बहुत थी। मतलब मेहनत मेरी बहुत थी, लोग सोच नहीं सकते भी मैं कितनी मेहनत करी होंगी, कितनी मैंने प्रैक्टिस करी है। और वो मेहनत की शुरुआत तब से होती है जब घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 7 भाई बहनों का परिवार था, सिरमौर का गांव धिरना, बिल्कुल किसान परिवार, और पढ़ाई बीच में छूट गई थी। बिल्कुल। किस लिए? क्योंकि घर के जो हालत तो ठीक नहीं थे हमारे, और बिल्कुल बहुत गरीबी थी। तो मैं सोचा था भी मतलब एक दिन गरीबी घर से भगाएंगे, और आज के डेट पे मैंने घर से गरीबी ख़त्म करी है, चिपड़े मार मार के। क्या बात है।
मैं आपकी कहानी पढ़ा था, इनफैक्ट वो किताब है ना, द मैन हु बिकेम खली, विनीत बंसल के साथ मिलकर के जो लिखी, बहुत सारे उसमें डिटेल्स हैं कि 2.5 रुपए नहीं थे और इसलिए स्कूल की फीस नहीं दे सके। बिल्कुल। और माली का भी काम किया आपने? मैंने बहुत सारे काम करे मतलब। कौन आज तक काम बताएंगे ना, शिमला में आने से पहले, शिमला पे बाद में आएंगे, क्या कौन कौन से मैंने बहुत सारे काम करे। जितना बंदा 10 साल से लेकर मैंने काम करे। मैंने जब 10 साल का था तब से मैं काम शुरू किया। क्या किया पहले? सबसे शुरू पे मैंने किया कि नर्सरी होती ना, नर्सरी गांव पे जो एक नर्सरी, पौधे लगाने और लोगों का काम करना, रोड़ी ढोनी और क्या बोलते इसको, रोड बनाना, ये सारे काम मैंने किए। मतलब पत्थर तोड़ने का काम भी? पत्थर तोड़ने का काम किए मैंने, पत्थर तोड़ने, रोड बनानी मतलब। और शिमला में नौकरी कैसे मिली? शिमला पे नौकरी की भी हमने देखा कि ये अच्छा बंदा है, और लाला था एक मतलब बड़ा डरपोक बंदा, तो उन्हें देखा कि ये बड़ा तगड़ा बंदा है, तो उसके साथ रहा मैं 1 साल और बड़ी अच्छी मतलब जॉब करी, उसको प्रोटेक्ट करा जो मेरा काम था। आप वहाँ वो सिक्योरिटी में थे? हाँ, सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का काम करा। जब आप जैसे मतलब आपकी जो हाइट ज़्यादा है, वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वो पर जो आपके आसपास के लोग थे जब गांव में आप थे, या रिश्तेदार या दोस्त, तो वो कैसे रिएक्ट करते थे कि ये बंदा तो बहुत ही ऊंचा है? अलग? हाँ बिल्कुल, लोग सोचते थे ये बंदा बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, ऐसा है ये। पर लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदा मतलब हर बंदे की अलग अलग ही है। पर लेकिन जो चीज़ परमात्मा ने दी है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी चीज़ है तो उसको पॉजिटिव पे कैसे बदलना है वो मेरे को आता है। लोग कुछ भी बोले, पर लेकिन मैं प्रूफ करके दिया है। हिंदुस्तान पे और भी बहुत सारे लंबे लंबे बंदे हैं, पर लेकिन ऐसे बिल्ले पड़े हुए, पर लेकिन मतलब मैंने तो अपने आप को प्रूफ किया है। मैं ये देखा है कि भी मतलब अगर मेरे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो मैं क्या नहीं कर नहीं सकता। ग्रोथ हार्मोन मेरे बहुत ज़्यादा, लोग तो आर्टिफिशियल लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, मेरे पे कुदरत थे मतलब। तो उसको पॉजिटिव कैसे लेनी है, मतलब कुछ चीज़ को। ग्रोथ हार्मोन का ये मतलब होता है ना, मतलब है ना, अगर मैं मेहनत ना करता तो शायद हो सकता मैं कुछ टेढ़ा बंगा हो जाता कुछ, पर लेकिन मतलब मैं तो बहुत पावरफुल बंदा हूँ। पर ऐसा होता था कि मतलब मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ पूछो आप। इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हैं या जैसे भी, आप मुझे भोले लगते हैं बहुत। भाई जो और आप प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गए थे, मुझे वो वीडियो भी देखा मैंने। प्रेमानंद जी महाराज से आपने कहा कि महाराज जी लोग मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। इस किताब में मैंने पढ़ा कि जब आप गांव में आपकी हाइट ज़्यादा थी, रिश्तेदार पड़ोसी, तो लोग आपसे भारी भरकम काम करवा लिया करते थे कि ये तो वज़न उठाना इसके लिए आम बात है। वो अभी तक आप लाइफ में फील करते हैं क्या? देखो मैं सोचता हूँ कि भोला ठीक है, जो बहुत चंट है उन्हें क्या उखाड़ लिया। हाँ मेरे को बताओ आप। बिल्कुल। जो बंदे बहुत बोलते हैं ना, मैं बहुत शातिर, मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, उनने कौन सा क्या उखाड़ लिया? भोला रह के दुनिया जीत लेना ज़्यादा अच्छा है भाई। भोले लेके अगर देखो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान में सोचता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, बड़े अच्छा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन अगले बंदे को पता है तो झूठ बोल रहा है। आप मेरे को झूठ बोलेगा ना तो मेरे को पता लग जाना है, आज नहीं लगेगा तो कल लगना है। या गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल। अपने आप को बंदा यहाँ बहुत स्मार्ट समझता है, पर लेकिन दूसरा बंदा बेवकूफ़ नहीं है। स्मार्ट समझना अच्छी बात है, पर दूसरे को बेवकूफ़ समझना गलत बात है। ऐसा लोग सोचते हैं, और ये नहीं कि मतलब 1 और 2 सोचते। यहाँ हिंदुस्तान से ऐसे ही मतलब कुछ मेंटलिटी है काफ़ी ज़्यादा की, काफ़ी ज़्यादा की मेंटलिटी यही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ एंजॉय। आपकी जब ऐसे शाने बंदों से या शातिर बंदों से जो आप कह रहे हैं मुलाकात होती है, तो
आपको अभी फील होता है, अभी भी ऐसा कभी कभी लगता है कि मुझे ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरा फ़ायदा उठाने की? मेरे को ये लगता है कि भी मैं दो चीज़ें ना, मतलब अगर मेरे को लगता है कि भी, क्योंकि मैं ज़्यादा करके ना अमेरिका पे रहा, मैं जो मेरी जो लाइफ जैसे बोलते हैं ना, एक पीक पॉइंट मैंने अमेरिका पे दिया है, तो वहाँ पर ना साफ बोलते हैं, जो बात है जो साफ बोलनी है वो उन्हें घुमा फिरा के ऐसे ऐसी बोलनी, मतलब यहाँ पर झूठ तब भी बोलते जब ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है ना तब भी झूठ बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, मतलब तो मैं उस चीज़ पे मैं मतलब पढ़ा है, मतलब मैंने 17-18 साल यूएसए पे लगाई है मैंने। आप वहीं के सिटीजन भी हैं अभी? हाँ। सो यहाँ पर क्या है कि लोग जिसकी ज़रूरत भी नहीं है ना झूठ बोलने की, वो तब भी झूठ बोलेगा। अगर कोई ऐसा कोई बोलता है तो मैं क्या करता हूँ कि उसको सोचता कि भी तो खुश रहे, लेकिन उसको मतलब मैं चेंज कर लेता हूँ अपना, जैसे बोलते हैं ना, रास्ता उससे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अपने आप को अलग कर लिया। हाँ, कि भी मतलब शातिर बंदे से जितना दूर रहिए उतना सही है। ये जो आपने कहा कि मैं नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव में बदल देता हूँ, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये मेडिकल कंडीशन, और उसको आपने एक तरह से हथियार बना लिया, उसी वजह से लोगों ने जाना, फिर बॉडी बनाई, मेहनत की और अमेरिका तक गए। जबकि जब उतने संसाधन सुविधा नहीं थी, उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, अंग्रेज़ी कम आती थी। पर ये मेडिकल कंडीशन के बारे में आपने ज़्यादा बात नहीं की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को कि ये क्या होती है, इसके साथ और कई तरह की कौन सी दिक्कतें होती हैं? इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप कितने फुट के हैं? मैं सर 5 फुट 10 इंच का हूँ। 5 फुट 10 इंच के। 5 फुट 10 इंच के कितने लोग भरे पड़े मतलब हॉस्पिटल पे? हाँ जी। जरूरी नहीं कि मतलब बड़े ही बंदे हॉस्पिटल पे है जी। 5 फुट 10 इंच के कितने बंदे हॉस्पिटल पे भरे पड़े, पर 5 फुट 10 फुट के बंदे मतलब आप बोल रहे हैं ना मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है पोल्यूशन करके, आप बढ़िया इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपकी बिल पावर है ना, मतलब अगर आप सोचिए मेरे को तो ये पोल्यूशन हो गया, अब तो मैं हॉस्पिटल चलता हूँ, इस तरह मतलब आप हॉस्पिटल चलते हैं, चश्मे ऊपर को लगा लेते, मुंह पे मास्क लगाते, आधी बीमारी जैसे ही खड़ी होती है। सो इसके बारे में मेरे को तो है ही दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। आपको लग रही दिक्कत कोई? नहीं। आप लटक के देखो बाजू पे, अगर मेरी बाजू नीचे आई तो मान जाऊंगा मैं। हाँ। तब मैं समझूंगा ना दिक्कत है। भाई अगर मैं लंबा है, लोगों को क्या लगता है लंबा है तो उसको उस पर नेगेटिविटी ढूंढो उसकी। भाई नेगेटिविटी ढूंढो, तुम ढूंढो, तुम्हारा काम है ये। मैं तो मतलब नहीं हूं ना, मतलब अगर कोई बोल रहा है ये कि मेरे को ये करो ये करो ये करो, यार वो तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं ना किसी को गाली देता, ना मैं किसको बेतमीजी करता। लोग अगर कैसा समझते हैं उसकी मतलब। ठीक है, थोड़ा और पीछे आते हैं। आप थोड़ा और बचपन में आते हैं। हाँ, एक बार पिताजी से आपकी थोड़ी बहस हो गई, थोड़ा गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के आप जंगल में रहने चले गए थे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब हम वो जंगल पे ये मतलब एक घर की मतलब स्थिति करके, मतलब कि भी जब हम 8 बहन भाई है तो उनको प्रवेश करना है कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ा तो उनको तो पढ़ाऊँ मैं। जैसे बोला ना, मतलब मैंने मुक्के मार मार के घर से गरीबी भगाई है। अब आप बोलो अब कैसे भगाई है? जिस दिन मैंने अंडरटेकर को मतलब मारा था ना तो गरीबी सारी खत्म। उसको तो मैंने अपने घर से जो पाँव पसार के बैठी थी मतलब उसको मैं ख़त्म करी, मतलब कल्ले मतलब किसकी सपोर्ट नहीं, किसी की ये नहीं। मतलब पिताजी क्या करते थे, मतलब किस? फार्मर है, मतलब फार्मर है। और भाई बहन? भाई बहन तो बस पढ़ाई कर रहे, जो सारी दुनिया कर रहे, पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्या करना, पढ़ के भी मैं रिटायर्ड भी हो गया, पढ़ाई करके वो पढ़ाई करी जा रहे। मतलब तो आप सबसे बड़े थे? औरों के लिए भी एक मिसाल भी है, मतलब वो पढ़ाई कर रहे, अपना काम कर रहे, काम कर रहे अपना, मतलब पढ़ाई कर रहे। ठीक है, शिमला में आपकी नौकरी लगी, आपकी एक होटल में दरबान या सिक्योरिटी में। हाँ। और फिर वहाँ पर ADGP। देखो पता क्या है, मतलब कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा है या बड़ा है।
मेरे लिए वो बहुत बढ़िया काम था, बहुत बड़ा काम था। मैं सिक्योरिटी ऐसे बैठ रहा था चेयर पे, लाए गेट आउट, तो अभी नहीं मिल सकता थे। फिर मेरे लिए बहुत बड़ी जॉब थी वो, मतलब मैं तो जैसे बोलता ना कि एक या तू अभी नहीं मिल सकता, कहता फलाना मैं कर रहा हूँ। एक अथॉरिटी फील होती है। हाँ अभी तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब बात ये कि जो आप दिल से क्या काम करते मैं उस पर भी बहुत सक्सेस रहा, मतलब मेरी पूरी टॉर थी। अच्छा। अब आप बोलते कि मजदूरी, उस पर भी पूरी टॉर थी। अब बोले कैसे हुई, मतलब मैं अपने को समझता नहीं था। मैं सही मेरा काम है, ईमानदारी से काम किया। अगर मैं इससे डरता या शर्माता हूँ यार ये काम लोग क्या बोलेंगे, लोगों के लिए थोड़ी नहीं है लाइफ, लोगों के लिए लाइफ नहीं है, मतलब लोग क्या बोलेंगे, लोग तो सारे जीने नहीं देंगे, वो कह रहे। तो आप जैसे टॉर आप कह रहे हो, तो थोड़ा शुरू से क्या गुस्सा आता था क्या आपको? नहीं गुस्सा, मतलब देखो गुस्सा ये चीज़ तो मैंने ना कंट्रोल की है। गुस्सा आता है पर लेकिन थोड़ा मतलब सोचा कि भी नहीं, गरीबी को भगाना है, जहाँ गुस्सा करेंगे तो अंदर दे देगा, मतलब ठीक है। तो गुस्सा उससे थोड़ा थोड़ा आपने सोचना है। किसी को जो भी मेरे को आपके द्वारा सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि भी किसी का भी सिर फाड़ देंगे। आपने जो आपको काम मिला उसको ईमानदारी से करना है, कोई ऐसा है मेहनत करनी, उदाहरण? शॉर्टकट नहीं कभी अपनाना। ऐसा कोई उदाहरण है कि बहुत गुस्सा आ गया फिर बाद में लगा कि नहीं मैं करना वो चाहिए? चीज़ नेगेटिविटी चीज़ मैं बताना ही नहीं चाहता, मतलब आई जस्ट वांट टू टॉक टू पॉजिटिव। जब नेगेटिविटी चीज़ें बताएंगे लोग फिर कंफ्यूज होंगे, लोग किसी का सिर पाड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे, वो अंदर जाएंगे 10 साल अंदर लाएंगे, फिर बाद में ऐसे आएंगे बाहर बोलेंगे ग्रेट खाली के थॉट सुने थे। तो मेरे थॉट ऐसे नहीं मिल रहा भाई, जो आपको काम दिया है वो करो, ईमानदार से काम करो, पढ़ाई करे पढ़ाई ढंग की करो, आप इधर इधर मत भागो, जो काम करना दिल से करो। मतलब एडीजीपी मेहल सिंह भुल्लर से मुलाकात शिमला में हुई, कैसे हुई? ये एडीजीपी भुल्लर मेरी एंट्री भी आई थी और उन्होंने देखा कि भाई मेरा अखबार ना कि भाई मतलब ऐसा सा बंदा है, उस पर जैसे होता है ना न्यूज़ वाले बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो उन्होंने मतलब उस टाइम मेरी हाइट थी 6'9", उन्होंने बता दिया 7.5 फुट। जैसे न्यूज़ का आड़े का होता है कि भी आप ज़्यादा बोलेंगे तभी देखेंगे। तो उन्हें देखा उन्हें पढ़ा, अच्छा तो उन्हें एक बंदा भेजा था, एक लड़का भेजा था पुलिस अफसर, तो कि भी ऐसे से बुलाया है। तो फिर आया मैं पंजाब पुलिस। मान गए पहली बार कि हाँ मुझे पुलिस में रखना है? हाँ एक दो बार मेरे को थोड़ा डाउट लगा, थोड़ा मेरा चक्कर था कुछ, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़े का। तो मैंने कहा शायद कोई मेरे को ऐसे से लेके तो नहीं जा रहे, हाँ परेशान तो तो नहीं। लेकिन मैं फिर मन बना लिया भाई, मैं कहा मैं 10 बंदे को तो छोड़ता नहीं, उसके बाद देख लेंगे। मैंने कहा यहाँ कौन से कोई बड़े झंडे गाड़ रहा हूँ मैं। तो फिर मैं आया था, पर लेकिन मतलब यह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पंजाब पुलिस का। बहुत। आपने ये शर्त भी रखी थी क्या कि मेरे भाई को भी लो? नहीं वो तो बाद में था, मतलब उस टाइम नहीं था, वो तो आफ्टर मतलब उस टाइम तो जब मैं भर्ती हो गया सारा कुछ देखा। फिर जाते के साथ क्या कहा कि तुम स्पोर्ट्स में जाओ? हाँ उन्हें भी स्पोर्ट्स पे भर्ती हो जाओ आप, तो मैं आप शॉर्ट पुट फेंको या ये करो। मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था भी मैं जो शुरू से जो कराटे बॉक्सिंग करता था, तो मैंने कहा वो करो, कहता नहीं उसका नहीं कोई कहता, तो आप शॉर्ट फुट फेंको। तो मेरे को शॉर्ट फुट पे लगाया था। बास्केटबॉल में भी? नहीं बास्केटबॉल तो ऐसे शौक का जो अफवाह है, मेरे बास्केटबॉल ना वॉलीबॉल ना और कुछ। मैंने उनको एक ही रखा था भी मैं बॉक्सिंग जो मेरी थी, मतलब मैंने कहा बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। पर लेकिन जो हमारे सीनियर बंदे थे ना, जो कोच होते हैं मतलब, उन्हें बोला भी इसको तो ग्लव्स नहीं आएंगे, इसको ये नहीं होगा, ये तो डिस्क्वालीफाई होगा, ये होगा। तुमने मतलब एक नेगेटिविटी भर के तो उसको। अच्छा उस टाइम पे मेरे को तो भर्ती होना था, बहन तो भर्ती होना था। अब बॉक्सिंग कराया चाहे कुछ भी कराया भी, मतलब तुम। हाँ मतलब एक और क्या, हाँ। जिस मतलब स्कूल के समय से जो परेशानियाँ आर्थिक तौर पर शुरू हुई, उस लिहाज से तो एक अच्छा मौका, अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उस समय आपका वजन कितना था? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग आपने बाद में शुरू मेरा उस टाइम वजन था मेरा 90 kg, 90 kg वजन था मेरा। और जब आप WWE में गए तब 150? फिर मैं 150 हो गया, यानी डाइट और वो सब तब हाँ, इसके बाद शुरू सारा हुआ? मैं उसके बाद शुरू किया। बॉडी बिल्डिंग कैसे शुरू हुई? कैसे मतलब उन्होंने, बुल्लर साहब ने कहा कि
उस टाइम मेरे ना रिस्ट पे इंजरी हुई थी, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कोच प्रॉपर ना हो तो उससे मतलब क्या कि मेरे को ना पेन होने लगी। तो मेरे को मैं किसी कोच के कांटेक्ट पे आ गया जो बॉडी बिल्डिंग कराता था। तो उसने देखा ये कि भी तो बहुत बढ़िया है, मतलब बंदा है, तो यू नो सो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग पे आया और बॉडी बिल्डिंग फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करी मैंने। फिर आप अमेरिका कैसे गए पहली बार? पहली बार 2000 पे गया था मैं। 2099 पे मेरा वीज़ा लगा था पहली बार, लेकिन उस टाइम थोड़ा ना मतलब एक अभी आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे, आप जाएंगे वहाँ पर ऐसा होता है ऐसा, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी फैलाई मतलब। तो इसलिए मैं उस टाइम मेरा जो पासपोर्ट है वो सरकार ने रख लिया था, मेरे को पास जाने नहीं दिया। तो उसके बाद जब मेरी एशिया के लिए सिलेक्शन हुई थी बॉडी बिल्डिंग की, तो उस टाइम जब मेरे को बोला कि भाई आप 40,000 दो आप, और आपके लिए आपकी सिलेक्शन हुई है ऐसे ऐसे करना। तो मैं जब उनको पंजाब पुलिस को बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे 40,000 रुपये दो और मेरी बॉडी बिल्डिंग पे सिलेक्शन हुई है और मैं आपको मेडल लेके दूंगा, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे है कि भी हम पासपोर्ट तो तेरा दे देंगे लेकिन पैसा पंजाब पुलिस के इस पे खजाने पे नहीं है। तो मैंने कहा पासपोर्ट दे दे, मैंने कहा चल ठीक है अब जाना ही नहीं मैंने कहा। तो मैं फिर बॉडी बिल्डिंग को छोड़ के रेसलिंग सीखने गया। फिर मैं कहा 40,000 दूंगा, अगर मेडल आ गया तो ठीक है, अगर ना मेडल आया तो मेरा तो 40,000 ख़त्म हो गया। फिर मैं वही मतलब बड़े में 40,000, उस टाइम 3,000 तनख्वाह होती थी, है ना, तो उस टाइम बहुत थे मेरे लिए 40,000 रुपये। तो कैसे पहली बार पता चला रेसलिंग के बारे में? उस टाइम जैसे उस टाइम नए केबल पे आया था, तो मेरा छोटा सा मतलब टीवी बाय गया था मैं 1,000 रुपये का, तो उस टाइम उस पर देख रहा था। मैं जिम जाने वाला था तो मैं देखा भी रेसलिंग आ रही भाई, केन, मार्क हेनरी, अंडरटेकर, ये तो मैं जैसे चौकड़ी मार के बैठ गया। मैंने कहा ये एक सीन था वहाँ पर जो आपने देखना उसको मतलब मार्क हेनरी जानते ना, तो जो डीबा होती है उसकी मसाज कर रहे ऐसे। मैंने कहा यार ये तो सबसे बढ़िया लाइफ यार। मेरे को हैं उसको मैं देखा, मैंने कहा फिर सारा मेरे को और देखा उसको सारा। मैंने कहा मैं आऊँगा ना, मैंने कहा तू मैं सबको कुट दूँगा। मैं ये तो कैसे मैंने कहा मसाज करा रहा है। तो फिर वही बस शौक चढ़ गया, मतलब देखा उनको देखते देखते लोग मेरे को कमेंट करते यार आप ऐसा लगते जैसे आप केन है, अंडरटेकर है, तो उसको देख के मेरा ना एक शौक पैदा हुआ। तब आप पंजाब पुलिस में ही थे? जब उस टाइम पंजाब पुलिस में था। तो वहाँ जाने के लिए फिर पुलिस छोड़नी पड़ी, कैसे किया? मैंने छुट्टी ली थी, छुट्टी के बाद फिर मैंने बाद में रिजाइन दे दिया। फिर वहाँ ट्रेनिंग छुट्टी पे ली आपने जो ट्रेनिंग? हाँ छुट्टी ली। अच्छा, तो जैसे ये नहीं उस टाइम पे लगा या बाद में तो चैलेंज आया होगा कि उस टाइम एक जैसे आप जब सोचते हो खुद ही के दिमाग में कई बार कुछ नेगेटिव थॉट आने लगते हैं कि वहाँ यार मैं दूसरा देश है, अंग्रेज़ी बोलते हैं सब, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं, कैसे करूँगा मैं गुजारा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरे शुरू से थॉट है। मेरे को बेशक इंग्लिश नहीं आती पर मैं अंडरस्टैंड तो करता हूँ ना, मतलब कि कैसे मुक्का मारते है ना, कैसे ऊपर से फेंकते, वो तो आता था ना। उसको उन्होंने बोला कि भी इंग्लिश ज़रूरी ही नहीं है। जब मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली इंग्लिश, तब भी मेरे को इंग्लिश नहीं बुलाते थे, तब भी बोलते तू हिंदी बोल, पंजाबी बोल। मैं चल ठीक है भाई। कहता गुस्से से बोलो, अब कोई सिखाने वाला था नहीं, मैं जा करके गुस्से पे आपने देखने होने मतलब सारे मतलब गाड़ी जिनकी मतलब जैसे ना मतलब स्टेसी फेर दी सबकी। तो आपने रेसलिंग की शुरुआत की, पहली फाइट का किस्सा क्या है, याद है आपको? पहली फाइट में 2-3 लोग थे शायद, 2 इधर से 2 ऐसा था? पहले तो अगर मैं WWE पे बोलूँ, पहले तो मैं बहुत फाइटें करी, जापान पे करी मैंने। अब जैसे आप बोल रहे ना जायंट सिंह और जायंट सिंह नाम से मतलब पहले जब मैं सीखी रेसलिंग, ये नहीं कि मैं सीधा WWE पे गया, पहले मैंने रेसलिंग सीखी, APW पे सीखी मैंने। छोटा सा स्कूल था, मतलब छोटा सा वहाँ 1 साल लगाया मैंने। उसके बाद जापान गया मैं, 4 साल वहाँ जापान पे करा मैंने। फाइटें तो बहुत करी मैंने, लेकिन जो उसके बाद जो WWE पे जब मैं एंट्री हुआ था, लॉन्गेस्ट यार्ड के बाद, आपने देखा होना मतलब कि वो मेरे से किसी का मतलब
डेथ हुई थी किसी जी की। उनका नाम है ब्रायन ओंग। हाँ। 27 साल के थे। हाँ। और ट्रेनिंग के दौरान जब APW में आप ट्रेनिंग कर रहे थे। मेरे को WWE से ऑफर मिली थी 2003 में, पहली ऑफर भी आप आइए WWE पे। लेकिन वो जब वो उसको डालते थे तो इंश्योरेंस के चक्कर पे वो नाम ऊपर आता था भी ऐसे हैपन हुआ है, तो WWE वाले ने स्टेप बैक ले लिया मतलब। क्योंकि ये घटना हो रखी थी ब्रायन हाँ, ओंग कि वाली। भाई जो इंश्योरेंस है वो हमारे और टर्न नहीं हो जाए कहीं, हमारे और टर्न होएंगे कि यार मतलब तुम पे करो। तो उन्होंने मतलब एक जो स्टेप वो बैक लिया, उन्होंने मेरे को नहीं लिया। जब मेरी लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी बनी तो उसके बाद उन्होंने फिर किया मतलब। लॉन्गेस्ट यार्ड के बाद वो लोग मान गए। उन्हें देखा कि भी यार अब लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी करी है, अगर कुछ ऐसा होता तो फिर तो वो भी ट्रबल होने थे। तो इसलिए फिर उसके बाद 2005 में मैं उनके साथ गया हूँ। उस घटना का एक ब्रीफ बैकग्राउंड जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको याद दिला दूं। साल 2000 की बात है, 2001 की बात है, ये 2000 की बात है। ब्रायन ओंग उभरते हुए रेसलर थे और प्रैक्टिस के दौरान एक मूव खली के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे और एक मूव ऐसा हुआ कि वो गिरे और उनको सर में चोट लग गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो APW जो रेसलिंग जहाँ पर हो रही थी उसके मालिक पर उनके परिवार ने केस वगैरह भी किया था। लेकिन इस घटना ने आपको प्रभावित किया होगा इमोशनली? मोस्टली थोड़ा मतलब, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं था मतलब। राइट भी जैसे मतलब हैपन हुआ तो पुलिस आई, उनने एंट्री भी लिया सारा, मतलब मेरी स्टेटमेंट ली सारी। तो उन्होंने बोला कि भाई ओके दैट्स ओके मतलब। सो बस थोड़े दिन रहा थोड़ा मतलब। उसके जो परिवार के वो सारे लोग आते थे मतलब कि भी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मार देंगे, वो कर देंगे। सो थोड़ा था मतलब, थोड़ा एक स्ट्रेस के दिन तो स्ट्रेस था मतलब थोड़े टाइम पर, लेकिन ठीक हो गया था बाद में। फिर इंश्योरेंस ने टेक ओवर कर दिया सारा, फिर ठीक हो गया। आप ने पहले ही मैच में अंडरटेकर को चित कर दिया, आपने उसका जिक्र भी किया। वो कहानी कैसे है? मतलब लोग कहते हैं कई लोगों ने कहा है, अकाउंट्स हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि अभी ये खेल नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें पहले से तय हो जाती हैं, तय हो जाता है कौन किसको कितने टाइम पे कुर्सी मारेगा, तो कितना स्क्रिप्टेड है, कितना थोड़ा बहुत रियल है। लेकिन जब आप किसी को मैट पर पटक रहे हैं तो भले ही मैट है, चोट तो लगती है। देखो पता क्या है, देखो ये बंदे को मैंने फिंगर मारी थी, ये फिंगर के मारने की मतलब अगर आप जोर का मारते हो, आपने देखा होगा मतलब मेरे सिर पे बहुत चेहरे पड़ी है, एक दो चेहरे नहीं पड़ी मतलब, एक दो चेहरे नहीं मेरे सिर पे पड़ी मतलब, बहुत चेहरे पड़ी है, दबा के कूटा उनने भी मतलब। लोग सोचते ना ऐसे नकली, ऐसा कुछ नहीं है भाई मतलब, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। जो आप दिख रहे हैं ना वो सही है, जो देख रहे हैं आप सही है, वही है, इससे अलावा कुछ नहीं है मतलब। वो आप इसको कहते हैं कि देखिए आप माने तो स्क्रिप्टेड है, नहीं माने तो मनोरंजन है। देखो पता क्या है, लोग ना अगर लोगों को इतना पता हो तो वो खुद ही नहीं करने जाए। मैं बोलता हूँ चलो वो तो दूर की बात है, आप मेरे एकेडमी पे आ जाओ, पता लगेगा मतलब कि स्क्रिप्टेड है या असली है। एकेडमी तो अलग चीज़ है, WWE में WWE पे भी वहीं से जो सिखाएंगे वही जाएंगे ना, आप तो नहीं जा पाएंगे मतलब। नहीं, मैं तो आपको सीखना पड़ेगा ना कहीं तो सीखना पड़ेगा आपको। ऐसे तो नहीं है कि अगर ऐसे सीखते तो फिर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ने, बड़े बड़े बॉक्सर ने, बड़े बड़े MMA में नहीं आना था। ये विंस मैकमोहन करके एक सज्जन हुए हैं, वो WWE से जुड़े हैं। मेन बंदा वही है, मेन बंदा वही है, करता धरता वही है। वो मेन बंदे ने ये कहा है कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट देने के लिए करते हैं, और ये एथलेटिक कंपटीशन नहीं है, ये मनोरंजन है। मैं खुद बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो वही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। पर चोट तो लगती होगी। जो आप देख रहे हो वही है। आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो किस कैंप, वो भी है सच। सर मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ग्रेट खली ने अंडरटेकर को हराया, वो भी है सच। आपने देखा है कि भी ग्रेट खली को किसने हराया, वो भी है सच।
और अगर ऐसे मतलब होता तो इतना क्राउड नहीं आता। आपको पता नहीं, वो पता है definitely कि मनोरंजन का आपको बहुत पता बड़ा स्रोत है। कि भाई पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको देखा जाता है, रेसलिंग को। आपने बोली मनोरंजन की, आप ये बोलो कि कौन से इस पे देखो, पहले WWF जी थी ना मतलब, तो लोगों को पेट पे गुड़गुड़ होने लग गया कि भाई ये WWF तो हम में उन्हें केस कुछ करा के जैसे भी है ना, उन पे केस करके उनने बोला कि हम WWE रखते हैं। ठीक है, आप कोई भी स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स को आप बोलते हैं ये रियल है, उसके पीछे भी एंटरटेनमेंट लगता है ना। या गलत बोल रहा हूं मैं? आप मतलब बॉक्सिंग उसके है, रूल्स बॉक्सिंग तो स्क्रिप्ट तो नहीं होती बाकी। मैं कौन सा बोला स्क्रिप्ट है? नहीं, मैं उसको कम करके नहीं आंक रहा, मैं ये बोल रहा हूँ ना, एंटरटेनमेंट लगता है ना। हाँ एंटरटेनमेंट है बिल्कुल। है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है तो ऐसे ये एंटरटेनमेंट बन लो। जैसे आप देखते हैं बॉक्सिंग, वो भी एंटरटेनमेंट है, लोग जाते हैं देखते हैं, चेयर अप करते हैं, टिकट बाय करते हैं, ऐसे ही इस पे करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इसका बन लो, इसका जो एक फॉर्मेट अलग है, आप इस फॉर्मेट को उसके बीच घुसाना चाहते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, चेयर मारता है अगर कोई तो लगती तो होगी चोट, मैं ये कह रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ, उसको झेल के तुरंत जब कोई बंदा उठ के खड़ा हो जाता है तो वो क्या ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल है? जैसे मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी को 4 चेयर मार। ट्रेनिंग की बस उस चीज ट्रेनिंग दी जाती है ना, मतलब उस चीज को तो ट्रेनिंग देते हैं। आप कभी आइए, मतलब आपका बहुत बढ़िया न्यूज़ चैनल, मतलब एक यूट्यूब चैनल है, सबसे बड़ा है आई थिंक सो आप आइए, एक बार कवर करिए, आप कवर करिए, एक बार देखिए, अपनी आंखों से देखिए। आपने बताना है, आपने कोई अमेरिका नहीं भेज रहा हूँ मैं, जलंधर यही है। हर सैटरडे संडे होती है। चलिए हम ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग वही कराते हैं। अब लोग सोचते हैं कि भी ट्रेनिंग में ये भी ध्यान रखना है कि सेफ्टी अपनी भी और सामने वाले की भी, बंदे जान से नहीं उसकी मारना। तो ट्रेनिंग है, ही। उसी के ट्रेनिंग तो वही है ना, मतलब ट्रेनिंग तो वही है कि अगले की सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी है। आप किस अब जब आप बॉक्सिंग खेलते हैं तो उस पर भी कोई असूल है ना, रूल है ना। ऐसा तो नहीं है कि भी चल ठीक है, तू बॉक्सिंग जा रहा, चल पिस्टल निकाली, ठा मैं मार के मैं जीत गया, ऐसा तो नहीं है। असूल तो है ना, बिल्कुल है ना। मुक्के भी हर जगह नहीं मार सकते, जब रेफरी बोलेगा अभी तो ब्रेक है, टाइम ओवर है, तो बंद करते हैं ना, मतलब तो असूल तो एक तो वो तो फॉलो करना है ना, मतलब तो इसका फॉर्मेट अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है। आपकी दुनिया फैन है, यहाँ बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी पीछे जो बैठे हुए हैं वो भी फैन है। आप किन के फैन हैं? मैं अगर मैं रेसलिंग वर्ल्ड पे बोलूँ तो मैं विंस मैकमैन का फैन हूँ। मैं सही बताऊँ, मैं उनसे सीखा है और उनने बहुत बढ़िया बंदा है। लोग सोचते हैं कि वो बेवकूफ़ है ना। उनकी जो छवि है, वो जो आते हैं ना ऐसे 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 कर हिल के, ऐसा नहीं है। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत बढ़िया बंदा है और बहुत ऑनेस्टली है। कुछ भी बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, कुछ भी बोलता है, उस पर मत जाओ। लेकिन मैं बड़ा उसको क्लोज से देखा है, उसको बड़ा नज़दीक से देखा है। बहुत बढ़िया बंदा है, उससे बढ़िया बंदा नहीं मैं देखा। मतलब जो बोल दिया वो करना है। अगर कोई प्रॉब्लम लेके गया ना, ये प्रॉब्लम तो उसको मत, ये नहीं कि भी मतलब ना, बहुत बढ़िया बंदा है। अंडरटेकर, जॉन सीना, ये भी दोस्त हैं आपके? ये तो उनके मतलब वो है ना, मतलब सारे मतलब वो रेसलर है, मतलब जो मतलब मैन बंदा हो तो वो है। जॉन सीना से बात होती है अभी भी, मतलब कभी कभी हो जाती है? हाँ होती है। अच्छा, हाँ एक आपका वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप हैप्पी बर्थडे गा रहे थे जॉन हाँ, सीना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बहुत ही सुंदर वीडियो था। हाँ, उसका बर्थडे था तो ट्रिपल एज मेरे को माइक देता कि सिंग कहता मैं। हाँ मुझे 2-3 चीज़ें आपसे और बात करनी है। जैसे आपसे जुड़े कुछ विवाद भी रहे। जैसे ये जो किताब है, इस किताब के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राइट्स को लेकर के भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई। विनीत बंसल और आपने मिलकर के, मतलब विनीत बंसल ने आपकी बायोग्राफी लिखी है, मैन हु बिकम खली। उनका ये कहना बाद में कि किताब की रॉयल्टी तो उनको मिली, लेकिन जो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राइट्स थे वो उनसे डिस्कस किए बिना बेच दिए गए। आपको जानकारी है इस मामले की? देखो मैं मतलब ना जो लली छली है ना, मैं प्रमोट नहीं करना चाहता मैं, और हर बंदा मतलब सोचता है कि मैं प्रमोट हूँ मैं, ठीक है। वही बंदे थे जो मतलब उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो पैर छूते थे मतलब, ठीक है। एक अधिकारी है बैंक पे छोटा सा मतलब, ठीक है, पर लेकिन उसी चीज़ का वही बता रहा हूँ ना कि दूसरे को बेवकूफ़ समझना किसी को वो गलत बात है। अपने आप को स्मार्ट होना तो अच्छी बात है, दूसरे को बेवकूफ़ समझना गलत बात है। उन्होंने उसके आपको अप्रोच किया था? सारे राइट मेरे पास है, सारे राइट मेरे पास, सारे राइट मेरे पास है। उसने एफर्ट किया था, बाद में माफ़ी मांग के छूट गया, फिर अब ठंडा हो गया, तब गलती हो गई। अच्छा, अब मामला सेटल हो गया? हाँ, उन्होंने कोर्ट पे गया मतलब, कोर्ट पे उसका खत्म मतलब। हाँ। यार कभी भी मतलब कोर्ट पे उलझा सकते हैं, लेकिन कभी सच्चाई को दबा नहीं सकते। कभी माफ़ी मांग के छोड़ गया मतलब, रिटर्न पे मेरे पास। एक बिग शो से आपकी एक बार लॉकर रूम में फाइट हुई थी कि आपने बिग शो का कोई मूव है, मुझे पता नहीं कौन सा, जो आपने जिसमें कॉर्नर में ले जाकर चेस्ट पे लात मारते हैं, हाथ मारते हाथ मार, तो वो आपने कॉपी कर लिया था कहीं किसी फाइल, मतलब उनका ये कहना था कि कॉपी कर लिया था, तो वो उस पर आपसे भिड़ने आ गए थे कि क्यों तुमने कॉपी किया, फिर एक्चुअली फाइट शुरू हो गई। ये क्या हुआ था? वो ऐसा है भी, कॉपी का कुछ नहीं होता मतलब। हाँ मतलब, हाँ ठीक है, कॉपी का कुछ नहीं होता। हमारी फाइट थी, हम पोट्री को भी हमारी फाइट थी, तो वहाँ पर थे मतलब 6 मैन टैग टीम थी, 6 मैन टैग टीम थी हमारी। तो जैसे मतलब जो मेरे इस पे रिएक्शन आया, उसके इस पे रिएक्शन नहीं आया, ठीक है। तो उसको लगा कि यार शायद पता नहीं इसलिए नहीं रिएक्शन आया कि इन्होंने मेरा मूव किया, ठीक है। उसको लगा कि भी इसलिए नहीं रिएक्शन आया मेरे इस पे कि भी इसने मेरा मूव किया। तो जब वापस लॉकर रूम पे आए तो उसने मतलब आर्गुमेंट करने लगा, मतलब गाली गलौज करने लग गया। तो मैं छोड़ यार, हमारा टारगेट ये नहीं है मतलब, हर रोज़ करता है कोई एक दूसरे को मिल रहा है ना। सो जो मतलब बोलता गया, वापस बोलता गया मैं। तो मैं ऐसे शू उतार रहा अपने, तो ऐसे उठ गया, तो पंच मतलब आपने मारा? उसने पंच। तो मैं ऐसा लीन पीछे हुआ, जैसे मैं खड़ा हुआ फिर दूसरा, फिर लीन हुआ, फिर मैं वापस मारा तो नीचे गिर गया, तो ऊपर मैं नीचे हो, ठीक है। तो हर 7 फुट का बंदा उस पर नीचे गिरे फर्श पे, तो आपको पता है कितना मतलब है ना, और ऊपर से मतलब जैसे मुक्का लगा नीचे गिरा। तो 2-3 मुक्के मारे, तो सारे लॉकर रूम के जो बंदे, कोई टावर पे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, तो मेरे को सारा किसने बाजू खींच ली, किसने टांग खींच ली, तो आज मतलब सब पट गया। तो उसके बाद रोने लग गया। वो बहुत सॉफ्टली मतलब तो उसको, क्योंकि एक्चुअली सारे लोग थे, वो तो एक उसके लिए आया था कि ताकि जो नए बच्चे हैं सोचे यार बिग शो, यार इट शुड बी रिस्पेक्ट हिम, ये बंदा ये किसी को भी मारता है। आया तो उसको बनाने के लिए था, धाक बनाने के लिए। वो हो गया उल्टा, अब लग गया रोने, ठीक है। तो अंडरटेकर मतलब तो सब बेइज्जती कराया, क्योंकि उनका चमचा था वो अंडरटेकर का, उनका बहुत सारे का ये था चमचा, मतलब तो गलत हो गया। मैंने कहा यार यू कैन कम, आई कैन बीट दिस, मतलब इतनी पावर है मेरे पे, मैंने कहा। सो जस्ट सेपरेट किया। तो देन आफ्टर उसके बाद फिर वापस यूएसए गए, ट्रिपल एज और दूसरा जो हमारा जोनी है थाईलैंड रिलेशन जो बंदा, उसने बोला कि भी क्या हुआ, तो उसको बताया। मैंने कहा मैं ऐसी जॉब नहीं मतलब करना चाहता किसी के मतलब कि भी मेरे को हिट करे, मतलब मैंने कहा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई हैव, मैंने कहा सो मेनी थिंग आई कैन डू,
ठीक है, आई कैन डू सो मेनी थिंग। मतलब मैंने कहा और तुम्हारे से मतलब ऐसा करते हैं कि सॉरी गलती होगी ये होगी ये होगी। मैंने कहा मैं नहीं, मतलब मैंने कहा इसने हाथ उठाया तो इसने मतलब कुट खाई, ठीक है। तो उन्होंने कहता जैसे ओके कहता आई एम सॉरी, कहता मेरे कहता मैं मेडिसिन पे हूँ, मैं थोड़ा कहता यू नो बहुत सारे इशू बताया कि भाई फ्रस्ट्रेशन है, मतलब ये आपके तो उसके बाद फिर उसने माफ़ी मांग कर कहा जाओ गेट आउट। या ट्रू है। हाँ, अच्छे दोस्त वहाँ कौन कौन से थे, मतलब जो आपके? अच्छे दोस्त मैं बोलूँगा कि मेरे को जॉन सीना सबसे बढ़िया अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। क्या खासियत है उसमें? उस पर आई थिंक सो बड़ा स्टार था उस टाइम का, और कोई इसको ये नहीं थी भी इनसिक्योर नहीं फील करता था कि मेरी जगह ग्रेट खाली ले जाएगा, मतलब ठीक है। और मेरे को तो मेन चीज़ वो लगती है। बाकी ऐसा भी व्यक्तिगत बंदा बहुत बढ़िया है वो, मेरे लिए नहीं सबके लिए। मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब रेसलिंग पे मतलब एक ईगो होता है, जैसे बाद मैंने आपने बिग शो का उसका था कि ग्रेट खाली भी बड़ा है मैं भी बड़ा हूँ, तो थोड़ा ईगो टकराता है, ठीक नहीं है। तो आपकी ऐसी पार्टीज होती थी जहाँ सारे लोग आते थे? तो पार्टी मोस्टली मैं पार्टी पे इन्वॉल्व नहीं हुआ कभी। अच्छा, पार्टी पे मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, मतलब क्योंकि वो शराब बहुत पीते हैं, अच्छा। पूरे रात को शराब पीनी, थोड़े मिनट सब जैसे बोलते हैं ना, मतलब यहाँ से पागल है सब रेसलर। बहुत पार्टियाँ करनी रात को, पर मैं पार्टी से थोड़ा वाइड रहता था, दूर रहता था, मेरे का इन्वॉल्व, क्योंकि दूसरे दिन जाना भी है। उनकी ना बॉडी कुछ ऐसी है मतलब गोरों की काड़ों की कि रात को ड्रग्स करे सुबह फिर फ्रेश होते हैं। उनकी कुछ नेचुरल बॉडी है, मतलब ट्रू है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है। जॉन सीना मतलब पूरी 2 बोतलें पिएगा तो सुबह फिर सबसे पहले मतलब जिम होएगा, 2 बोतलें पिएगा मतलब दबा के, फिर सुबह सबसे पहले जिम होएगा। अब 2 बोतलें हम पिएंगे आप पिएंगे तो आप तो बोलेंगे 10 दिन बोलेंगे मैं तो बॉडी का कुछ ना नेचुरली मतलब कुछ एक जेनेटिक है। मतलब जब आप वहाँ जा रहे थे, इस अलग तरह का माहौल है ये पूरा। हाँ बिल्कुल अलग है सारा। मतलब तो हरमिंदर जी ने मतलब जब वहाँ सेटल हो गए, मतलब अच्छे हो गए, हरमिंदर जी ने कुछ कहा होगा कि देखो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, वो कैसा कुछ आपको रूल बुक्स ही बनाई थी कि देखो ये मत करना, कभी ये मत करना? ना उनको पता है मतलब कि मतलब सही बंदा है, मतलब गलत बंदा नहीं है। मतलब एक हाँ, मतलब मन, मैंने कहा कि मन पढ़ लिया तो फिर। हाँ वो जो आपका वो किसिंग वाला प्रोग्राम था उसमें बाद में शायद आपको बताना पड़ा था। नहीं वो प्रोग्राम का ही हिस्सा था। प्रोग्राम का हिस्सा था। नहीं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं? वो छोटे, मेरा बेटा अभी साल का हुआ है, बेटी मेरी 10 साल की है। बेटी को भी कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसा? अभी सोचता हूँ मैं कि भी उनको स्पोर्ट्स कराऊँ कुछ ना कुछ, लेकिन थोड़ा वो यूएस रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, थोड़ा यू नो। पर अभी जा रहा हूँ मैं अगले हफ्ते, तो मैं उनको डालूँगा स्पोर्ट्स पे। अच्छा, आप बिग बॉस में भी एक बार वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर गए, बाद में आपने कहा कि वहाँ बहुत चीज़ें स्क्रिप्ट होती हैं, क्या होता है, मतलब क्या सच पता चला बिग बॉस के बारे में? आप क्या देखते हो उसको? अच्छा आप क्या देखते हो उसको, आप बताओ मेरे को। मैंने देखा तो नहीं है। देखो पता, मैं उस हिसाब से जवाब दूंगा ना आपको। क्या ये तय होता है कि मेरी नज़र से बोलूँगा, मेरे लिए वो टीवी शो है, वो टीवी शो है। मतलब पर ये तय होता है कि किसकी लड़ाई किससे होगी? नथिंग सीरियस, मतलब नथिंग, कुछ आपको भी पता ही है। मतलब हाँ, मतलब उसके लिए करते हैं लड़ाइयाँ, जिसके भी वो क्या बोलते हैं उसको, फुटेज लेने के लिए। फुटेज लेने के लिए जितना कोई फुटेज लेगा तो तभी अंदर रहेगा बैठा हुआ, समझो ना। सो आप बोलते हैं लड़ाई, लड़ाई तो क्रिएट करनी है ना। मतलब आप बोलेंगे भी सबसे पहले यहाँ आएगा इधर से दौड़ के, ठीक है, यहाँ सबसे पहले कौन आएगा, वो कैप्टन बनेगा, तो एक दो दूसरे पे कोई नहीं भी लगेंगी, फास्ट भी आएंगे, कोई गिरेगा भी, है ना। एक ना एक तो आएगा। आपके 2 दोस्त है, देखेंगे भी इसकी अच्छी पड़ती है भी इस लड़की के साथ, ठीक है, तो अब बोलेंगे कि भी अच्छा तुम ऐसा बोलो कि भी तुम किस बंदे को तूने बाहर निकालेगा, तो बोलते ना मत्थे पे हाथ डालता, पर किसको मतलब बोलना तो जरूरी है।
बोलना तो जरूरी है, तो उन्हीं को ही वो ऐसा टास्क देते हैं ताकि वो मतलब उसको बोले भी तेरे को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। जब उसको नॉमिनेट, अच्छा मैं तो उसमें बहुत प्यार करती थी उसको, ये तो सोचता था ऐसा अच्छा। फिर दूसरी लैंग्वेज बताया था ना, मैं तेरे को पहले ही बताया था, इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा सही पता बताया तूने, तो रोना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या तूने सही बताया था, मतलब ये दीदी मेरे को पता ही नहीं था, ये तो मेरी तो बड़ा खतरनाक बंदा है। हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति क्रिएट कराते हैं, फिर देखते हैं कि भी किसके साथ क्लोज जा रहे, फिर उस तरह मतलब, क्योंकि वहाँ पर 400 कैमरा लगा है। प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात का मैंने जिक्र किया। आपके सवाल सुनकर के मुझे बहुत मुझे ये लगा कि ये सवाल डीप सवाल हैं, ये ऊपर के सवाल नहीं है कि महाराज जी माला जपना चाहिए या कर्म करना चाहिए, या महाराज जी जब परमात्मा मेरे अंदर है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं। उन्होंने अपने स्तर के जवाब दिए। आप इन चीज़ों से, इन सवालों से जूझते हो, धर्म, भगवान, स्पिरिचुअलिज्म, कितनी पूजा, कितनी साधना, स्वयं को कितना साधना। देखो मैं ये सोचता हूँ कि भाई कर्म सबसे बड़ा है, और जितने भी धार्मिक गुरु है ना, वो कोई ना कोई अच्छी चीज़ बताते हो, है ना। देखो वहाँ तक तो लाते हैं ना, फिर भी मतलब वो बोलते भी तुमने ऐसा नहीं करना, जैसा नहीं करना, तुमने ये पूजा करनी, वो पूजा करनी, तुमने वहाँ जाना, तुमने मंदिर पे वो करना, ये तो वहाँ तक तो लाते हैं ना कम से कम। मैं सोचता हूँ, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के करता हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, मैं इस चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं मानता। मतलब आप मंदिर नहीं जाते हैं? जाता हूँ मतलब वीडियो बनाने के लिए, लोग बोले यार बहुत धार्मिक बंदा है। आप गॉड को नहीं मानते? नहीं मानता हूँ, पर अपने खुद मानता हूँ ना, मतलब ये थोड़ी कि गॉड वहाँ बैठा है, ये थोड़ी कि गॉड वहाँ बैठा है। अगर वहाँ बैठा होता तो मैं जरूर जाता, मतलब समझे ना, मतलब कोई पूजा मंत्र या वो नहीं करते? नहीं, मंत्र दिल कर रहा, तो अगर देखो किसी को खुश करना तो बोलते जो है राम 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 राम, ऐसे उससे थोड़ी होना कुछ यार। वो बोलता फॉर्मेलिटी के लिए बोलता हूँ मैं भी, पर मैं उस पर विश्वास नहीं करता। शुरू से ऐसे या बाद में हुए? देखो ये चीज़ में मतलब, देखो अगर भाई बोलेंगे यहाँ पे, वहाँ गुरुद्वारा मंदिर भी जाना, हाँ भी चलना भी, तो क्योंकि किसी को मतलब ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए ना, बोलता मैं नहीं जाता, है ना, वो गलत है ना। मतलब हम समाज पे तो हमारे को सारे काम करने, राम राम भी बोलना है, वाहिगुरु भी बोलना है, आशीर्वाद भी लेना। क्या पता मैं जाऊंगा तो 2 बंदे और भी आएंगे, गलत काम छोड़ के वो भी मत्था टेकेंगे। कम से कम तो 2 चीज़ तो होएगी ना, गलत एक 2 बंदे हैं, अब मैं जाऊंगा यार परमात्मा का नाम लूँगा, अब दूसरा बंदा सोचेगा यार मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है। दूसरा बंदा बोलेगा मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आज रात को शराब पीऊँ या मंदिर जाओ, है ना। तो कम से कम अगर वो मेरे देखने से, मेरे माथे टेकने से शराब तो छोड़ देंगे ना, पूजा तो करेंगे ना, कम से कम मंदिर तो जाएंगा, एक दिन के लिए तो फायदा हो गया ना। आप अमेरिका प्रैक्टिकली तो फायदा हो गया ना एक दिन के लिए। आप अमेरिका के नागरिक हैं, वहाँ अब एक नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी थे बट वापस आ गए हैं। आप उनको WWE के समय से जानते हैं? आपने फोटो डाली थी इसलिए पूछा। हाँ, कैसे मुलाकात हुई थी, क्या वो WWE में क्या करते थे वो बंदा विंस मैकमैन का दोस्त है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको टीवी पे आने का बहुत शौक है, आपको भी पता है, मैसेज आया आपको पता है, वो कैसे कैसे शो बनाता था वो, है ना। तो उसको बहुत ये शौक है, तो ये WWE भी मतलब जो टीवी है उसको लगा कि भी चल ठीक है, एक तो दोस्ती भी हो जाएंगी, दोस्ती भी निभ जाएंगी विंस मैकमैन के साथ, और दूसरा मतलब फुटेज भी मिल जाएंगी। इट्स ट्रू है, ना माने कोई ना माने। तो वो क्या मतलब मैंने एक आध वीडियो में देखा है कि उनकी टीम होती थी जो वो लड़वा रहे थे, फिर लास्ट में वो खुद भी मारने लगते थे दूसरी टीम में। विंस मैकमोहन के साथ ही हुआ था शायद, ऐसा हुआ था कभी? मतलब आपको पता है? हाँ, मतलब ये मैं वहीं था, मैं खुद देखा, मैं लाइव।
अच्छा, हाँ देखा, जो देखा वही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। आपने एक बात कही, आप अभी बिग शो का उदाहरण दे रहे थे, बट हर किसी के जीवन में बहुत से, जैसे आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ बहुत आई, आपने आपने भले ही उसको अपनी दिशा में मोड़ लिया और उसको अपने वे में यूटिलाइज कर लिया, पर उन कठिनाइयों में वीक मोमेंट भी आ जाता है, कमज़ोर मौके आ जाते हैं ना कभी कभी, एक क्षण के लिए अपने परिवार के साथ, लोगों के लिए, कई बार अपनी माँ की गोद में या अपनी पत्नी के साथ, उस समय आदमी वीक हो जाता है और कहता है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये ऐसे किसी वीक मोमेंट का जिक्र आपकी कहानी में मिलता नहीं है, तो आपने वो कभी दुनिया में बताना सेफ फील नहीं किया, या आपने ऐसी मैकेनिज्म बनाया कि वो फील ही नहीं किया पता कभी? क्या है, मतलब जो इमोशनली में ज़्यादा होता नहीं, मैं मेरे जहन पे ही नहीं इमोशनल मतलब होना। इमोशनल हो जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इमोशनली मतलब फिर आगे कैसे होगा, फिर आगे कैसे चलेंगी लाइफ। इमोशनली होने के लिए परिवार बहुत है पीछे, वो इमोशनली हो जाते, रो ही जाते, क्या मैं क्या करते तुम। तो मैंने तो सीधा हिसाब रखा है अभी, कभी इमोशनल नहीं होना, कभी रोना नहीं, मतलब कभी रोए आप? रोना नहीं ना, मतलब नहीं रोना, क्यों रोना है। नहीं, पर रो भी लिया जाए तो बुराई क्या, अगर अचानक अकेले कभी रोएंगे तो लोग फायदा उठाएंगे ना, रोना क्यों है। तो लोगों के सामने नहीं, जैसे मैं फिल्म देख रहा हूँ, किले कैसे रोएगा, मतलब किसको रोएगा। अरे मैं नहीं रोता ना, मतलब ये तो बात बता रहा हूँ, किले क्या करूंगा रो के। एक मन का दुख बह जाता है। रोना तो तब अच्छा लगता है किसी के गोद पे रोए, किसी के पास रोए, ऐसे कभी ऐसे थोड़ी किले रो ही जाए, मतलब किसी के गोद में रोए ना। आई नेवर क्राई। सच कह ऐसा रहे? थोड़ी नहीं बनता ग्रेट खाली रो रो के ग्रेट खाली बन जाए। कमाल कर रहे यार तुम यार। मैं पता क्या, मैं आपको बताऊं, मैं परमात्मा को मानने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना। मैं मंदिर पे पूजा करता हूँ, मैं कहीं पूजा करता हूँ, जाता हूँ मैं। आप बोलो फिर बोले आप वहाँ देखे थे, वहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन उस पर मेरे को मन नहीं ना, मतलब जैसे कि बिलीव नहीं मैं उस चीज़ को करता। मैं परमात्मा भीतर है, अंदर है, और भाई सुना है हमने कोई परमात्मा आपके अंदर है, आप फील करो, ठीक है, अंदर है परमात्मा। ये ग्रेट खली रिटर्न्स करके एक फाइट हुई थी जो इंडिया में हुई थी शायद, तो उसमें ये हुआ था कि एक टीम ने पहले आप की पिटाई की, और फिर खबरें आई कि आपको एयरलिफ्ट करके ले जाया गया है, आप आईसीयू में रहे, उसके कितने 12-15 दिन बाद आप ठीक होकर के आए और आपने फिर उनसे बदला लिया। बिल्कुल सही है। लोग इस पे शक करते हैं कि इतनी जल्दी कोई लोगों को ठीक शौक करके, करने दो यार, लोगों को बात भी आ गई, फिर लोग इस पे जिएंगे तो फिर कैसे। हाँ, अच्छा, लोगों पे विश्वास करेंगे, लोग इस पे चलेंगे तो वो तो चलने ही नहीं देंगे। लोग तो भी चलने नहीं देंगे ना हमारे को, लोगों पे डिपेंड रहेंगे। लोग तो बोलेंगे अब मंदिर पे जाओ भाई, नहीं दिल कर रहा जाओ, वो जबरदस्ती करेंगे। फिर तो लोग बोलेंगे ये करो, लोग बोलेंगे ऐसा करो, लोग बोलेंगे तू अच्छा नहीं दिखता, लोग बोलेंगे तू बड़ा है, लोग बोले तू छोटा है। हूँ कह रहे जैसा हूँ भाई ऐसा हूँ। जब आप बीजेपी में आए तो किसने फ़ोन किया सबसे पहले कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ? ये हमारे दोस्त है कुछ, मतलब बीजेपी पे, जो जिनके साथ मेरे को अच्छी एक अटैचमेंट है, तो उनके थ्रू हम ज्वाइन किया हमने। मतलब पंजाब में कि नहीं यार, ये मतलब जैसे जितेंद्र सिंह है, और एक मेरे दोस्त है कैलाश चौधरी, उधर के क्या बोलते राजस्थान से। जी जानता हूँ कैलाश चौधरी को। हाँ, तो उनके थ्रू में ज्वाइन किया मैंने। अरुण सिंह है। भविष्य में चुनाव लड़ने का इरादा है? नहीं, मेरे को ऐसा ज़्यादा शौक नहीं है, मतलब लेकिन उसके लिए जाग जाए तो अलग बात है, अभी नहीं है शौक, जाग जाए सिटीजनशिप भी लेनी पड़ेगी ना फिर यहाँ की, तो वो देखेंगे, मतलब छोड़ देंगे फिर। अच्छा ये बताइए, इसके इधर जैसे आप रील्स देखता हूँ, और शौक आपके और क्या क्या हैं? आपको बाइक पे देखा है हमने एक बार आप किचन में वो पैन पे कुछ बना रहे थे अपने, पैन में आग लग गई थी, फिर आपने फेंक दिया था उसको। पर शौक है ऐसा कुकिंग का या किसी और ऐसी चीज़ का? मेरे को सारे शौक है, सारे शौक, मतलब
फिल्में कौन सी पसंद है, किस तरह की? फिल्में पता है मेरे पास, मेरा ना एक्चुअली मतलब ना उस चीज़ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता मैं कभी। अगर मेरे पास टाइम है ना तो मैं न्यूज़ वॉच करता हूँ या अपना इंस्टाग्राम देखता हूँ और देखता हूँ कि भाई अच्छी अच्छी वीडियो कैसे बनाऊँ, ठीक है, किसने फ़नी फ़नी वीडियो बनाई है वो देखता हूँ मैं, और या अपना काम देखता हूँ मतलब। कुछ सोशल मीडिया पे हमने बताया था कि द ग्रेट खली यहाँ आ रहे हैं। मैं इससे पहले कि ऑडियंस के लिए माइक ओपन करूं, वो सवाल मैं ले लेता हूं जो सोशल मीडिया पर आपके लिए आए हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि खली का नाम खली कैसे पड़ा? दिलीप सिंह राणा पहले उनको कहते थे। रोहित का ये सवाल है। ये बहुत लोगों का सवाल, कॉमन सवाल है ये कि भाई खाली कैसे हो गए, तो दिलीप सिंह राणा था। लेकिन मतलब ये हर रेसलर का एक अलग करैक्टर देते हैं, हर रेसलर का एक अलग करैक्टर देते हैं, तो इसलिए मेरे को ये करैक्टर मिला है। जैसे आप अंडरटेकर है, उसका नाम अंडरटेकर थोड़ी नहीं है, उसका नाम मार्क है। ट्रिपल एच का नाम पॉल है ना, ऐसा से सबके नाम बताऊं मैं। पर वो खली का मतलब क्या, वो माँ काली से रिलेशन है उसका? काली, और वो प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं कर पाते थे तो वो खाली हो गया। उनको ये होता है कि भी ऐसी चीज नाम दो, करैक्टर, ऐसा करैक्टर दो जो एक बड़ा पावरशाली होगा मतलब। और जिससे शायद उनको यही था कि भी खाली के नाम से भी बड़ा खतरनाक है, बंदे को मारता है, जीभ निकालता है, ऐसे करता है मतलब, है ना, काली माता। तो उसके इससे मतलब थोड़ा मतलब ना टच पे कि भाई ताकि इंडियन क्राउड टच रहे जल्दी कैच करेंगे उसको। क्योंकि दिलीप सिंह के नाम से मर्चेंडाइज नहीं बेच सकते जो आज तक बेचते हो, है ना। तो इसलिए अपना करैक्टर बिल्ड करते हो, अपनी प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं, जिसके अंडर वो सारी चीजें कर सके। जायंट सिंह भी जो शुरू में आपका नाम था, वो भी अच्छा नाम है वैसे, जायंट सिंह। लेकिन वो WWE वाले नहीं रख सकते मतलब। हाँ। सुयश ने पूछा है कि भारतीय पहलवानों में, इंडियन पहलवानों में आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर होते हैं? दारा सिंह, गामा पहलवान या कोई और? सच्चा मुच्चा का जवाब, कोई जबरदस्ती नहीं। सचमुच का जवाब तब मैं कैसे बताऊं मतलब। होते हैं इंस्पायर कि नहीं? मैं नहीं होता मैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया पे करा है मतलब। ऐसे तो बहुत सारे बंदे हैं मतलब। हकीकत है, आप मेरे साथ कोई बंदा जो उनके इसका है ना, जो उनको बताना कि भाई उन्होंने क्या किया, वो यहीं पर मास्क डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। हिंदुस्तान पे जाके तो साउथ अफ्रीका से काढ़ा पकड़ लाया, उसके मुंह पे डाल लिया, चल। वो कभी WWE पे गए ही नहीं हो, उस प्लेटफॉर्म पे गए ही नहीं हो। आपके अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया है? जैसे मतलब जब आप ये पूरी जर्नी कर रहे थे, जब पुलिस में आए, पुलिस से वहाँ गए, कोई एक बंदा या बंदी होता है ना जो कि ये बहुत बढ़िया है, इसके जैसा कुछ करना है। ज़रूरी नहीं कि रेसलिंग वर्ल्ड यार पता क्या है मतलब ना, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा मतलब। एक्सपायर जैसे बोलते हैं ना, वो मेरा कुछ नहीं रहा। मेरा ये था कि भी हर रोज़ मेरा एक ही इस पे कि भी आज ये है, मेरे को कोई ऐसा पछतावा नहीं है कि यार मैंने मजदूरी करी, मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड बन गया, मेरे का ये बन गया। जो भी किया मैंने उस टाइम, जो मेरे को अच्छा लगता था वही किया। उस टाइम मेरे को बॉडी बिल्डिंग अच्छी लगती थी तो मैं वो करी। फिर उसके बाद मैंने फिर रेसलिंग करी, अच्छी लगी तो वो की मतलब। अब मैं ढाबा चला रहा हूँ, ग्रेट खली ढाबा हो ये शेखर ने पूछा है कि इन रेसलर से आपकी क्या बात हुई थी या इनसे कैसे रिश्ते थे, बताइए। इन्होंने सबके नाम लिखे हैं एक एक करके, जिस पे भी आपको बताना हो। जॉन सीना आप बता चुके हैं, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, रेम स्टीरियो, बटिस्टा, इन लोगों से भी मिले हैं और इनसे क्या बातचीत होती थी? उनसे नॉर्मली बात होती थी, ऐसा कुछ नहीं कि उनसे कोई अलग ही बात होनी है। पर लेकिन मैं एक चीज़ देखी है जो मेरे अच्छे मतलब एक रिलेशन सबके साथ ठीक थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके साथ मेरे नहीं थे, क्योंकि मैं बुरे कब होते, आप यहाँ बैठे इस चेयर पे बैठे तो आपके सारे अच्छे रिलेशन, अगर आप ख़राब ना करें, अगर आप ख़राब नहीं करेंगे ना तो आपके सारे बोलेंगे हाँ जी भाई साहब हाँ अच्छा, आपकी सब चमचारी करेंगे नहीं करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं तो करेंगे ही, करेंगे ना जी। अब मैं मेन इवेंट कार्ड पे हूँ, मैं तो मेरे सारे मतलब जब अगर मैं खुद अपने रिलेशन ख़राब करूँ
किसी को गलत बोलूँ, ये करूँ, गलत बोलूँ ना, तभी मेरे रिलेशन ख़राब होंगे। अगर कोई मेरे को चाहता भी नहीं ना कोई, तब इसको बोलना सर यू राइट यस, कई बार इतना ही चाहे भी काफी नहीं होता हो। है। और मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो कभी नहीं चाहेंगे मेरे को, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, वो अमेरिकन है, वो कभी नहीं चाहेंगे मेरे को। वहाँ ये आपने रेसिज्म फील किया चमड़ी या, का? या कैसे एग्जांपल? है, मतलब तो इस पर क्या बोलना है, नहीं, एक बहुत आध ज़्यादा रेसिज्म है वहाँ पर। क्या भेदभाव होता है जैसे? भेदभाव ये होता है कि मैं गोरा हूँ, ये मतलब वो है ब्राउन है, ये इंडियन है, मैं अमेरिकन हूँ। नहीं तो वो इस स्तर का कि कभी साथ में अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं, फैमिली में नहीं बुलाएंगे, साथ खाना नहीं खिलाएंगे, इस तरह का है, या वो प्रोफेशनल भी है? प्रोफेशनल मतलब होता है ना, मतलब एक हद, ये तो है मतलब गोरे और काले का भी फ़र्क है। गोरा अलग है, काला अलग है, उनका भी आपस में थोड़ा है। हम तो इंडियन है, हमारा तो बहुत ज़्यादा है, पर वो अलग बात है कि बोलते नहीं, लेकिन फ़र्क है मतलब। नीतीश ये पूछ रहे हैं कि आपका डाइट प्लान जो पहले था वो तो है, हमने बहुत सुना है, पर अब जब आप प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं कर रहे हैं तो अब आपका डे प्लान क्या रहता है? सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या से शुरू करते हैं, क्या खाते हैं? मैं मतलब आराम से उठता हूँ सुबह। मैं 4 बजे नहीं उठता ना 5 बजे उठता हूँ सिर्फ बाथरूम करने के लिए उठता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मेरा दिल करता है ना जब, मेरा भी यही है। लोग वो बेवकूफ़ वाली बातें मतलब बोलते ना, वो यार पहलवान उठता है 4 बजे दंड बैठ के ला, अभी तो दिन को क्या करना है भाई तूने? ये सब बेकार की बात है भाई। आप ये जो 24 घंटे में से 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए निकालो, ठीक है, जब आपका दिल करे। आपने लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। तो मैं आराम से उठता हूँ, मेरा दिल करा ब्रेकफास्ट कर लिया, नहीं किया तो सीधा लंच करता हूँ। मैं कुछ प्लानिंग नहीं मेरा, कुछ भी नहीं मेरे, इस पे चक्कर पे मत रहो। कुछ प्लानिंग नहीं मेरा, खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। ब्रेकफास्ट स्किप भी कर देते हैं? हाँ, बहुत बार। लेकिन शरीर को तो एनर्जी चाहिए होती होगी, मतलब इतना। अगर मेरे को फील हो रहा खाने को तो खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कोई मना कर रहा है कोई, पर नहीं यार पेट भारी है। बाद में रात को 1 बजे खाना खाया, जैसे कोई बंदा बोलता है, मैंने बहुत बार एक्टर देखे, वही मैं 6 बजे के बाद नहीं खाता यार, तुझे 6:30 बजे के बाद तो खाना गया तुम। सब बेकार की बात है। जितना आपको दिल करता है उतना खाओ, जितना आपका दिल करता है पानी पीने का उतना पियो, जो आपका दिल करता है वो करो। औरों के चक्कर पे मत रोकियो, 6 बजे के बाद नहीं खाता तो मैं भी 6 बजे के बाद नहीं खाता। मेरे को भूख लग जाएगी रात को, फिर क्या करूँगा? नींद नहीं आएंगे, हम दूसरे के चक्कर पे पड़े रहेंगे। मतलब अभी डाइट मतलब पहले जैसी तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है उस डाइट की, पर क्या क्या मेरे जनरली को ज़रूरत ही नहीं है। अभी मतलब कितनी डाइट, जैसे रोटी आप खाओगे तो कितनी लगभग है करना? मैं रोटी बहुत 4-5 रोटी खा ली, अगर कुछ और नहीं बस। खाया, अगर और खा लिया तो फिर मैं वो भी नहीं खाऊंगा। फिर मैं डाइट नॉर्मल कम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ऑन खाने का दैट शौक नोट, नहीं मेरे को ज़्यादा, खाने का शौक नहीं? मेरे को नहीं शौक। पहले खाते थे पर शौक नहीं है मेरे खाने का। ठीक है। ऑन दैट नोट अब ऑडियंस की ओर से सवाल आएंगे आपके लिए, माइक ऑडियंस के पास है। हेलो सर, मेरा नाम उपासना है। मेरी एक शिकायत है। बचपन में बहुत हम लोगों ने WWE के मैच देखे हैं और हमारे भाई लोगों ने वो देख देख के सारे मूव्स हमारे ऊपर किए हैं और बहुत मार पड़ी है। उन भाई लोगों को क्या वार्निंग देंगे आप? प्लीज़ कुछ दे दीजिए। बेटे आप आ जाओ मेरी एकेडमी पे, आ जाओ आप सीखो, और आपको ऐसा दाव सिखाऊंगा मैं, चाहे कोई भी होगा उसको चित्त हो जाएगा। अभी फिलहाल उन लोगों को वार्निंग कुछ तो दे दीजिए कि वो अब दोबारा ना करे, जब तक मैं सीखने ना आ वो जाऊँ। कह रहे हैं कि उन बहनों पे आजमाते हैं, अच्छा। तो उनको ये कहिए कि नहीं, अब तो बहनों नहीं पे मारते होंगे, अभी मारते हैं क्या? अब नहीं मारता, पर बस बच्चों तो में फिर बहुत अब मार। बात नहीं क्या देनी है। अब तो आपने सीख लेनी ना, मेरे पास आना, वो सिखा लूंगा, और मतलब ऐसा दाव सिखाऊंगा मतलब चित्त हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, आपको गोलगप्पे पसंद है? हाँ, गोलगप्पे पसंद है? गोलगप्पे बहुत खाए मैंने, बहुत पसंद मैक्सिमम है। कितना खा लिया आपने? मैंने गिने नहीं, मैंने आई थिंक मैं भी एक दिन मेरा बहुत दिल किया था गोलगप्पे खाने का। आई थिंक मेरे ये भाई साहब भी मतलब देखो इन पे ध्यान रखे, ये भी थे, मतलब कोई इतने सारे गोलगप्पे लाए, गिने तो थे नहीं, आई थिंक 100-150 होगा मतलब। ओके सर। ये सही बात है मतलब। नमस्कार सर, मेरा नाम नीतीश है
मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला कि आपने जो राजनीतिक अपना करियर शुरू किया वो 2022 में किया, तो उसके पहले क्या आपको राजनीति से फ़ोन आ रहा था, अलग अलग पार्टी से फ़ोन आ रही थी, या फिर किसी पार्टी से फ़ोन नहीं आया, बीजेपी से फ़ोन आया तो आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी आपको भी अभी भी पार्टी से फ़ोन आते हैं कि हमारे पार्टीज में आ जाइए? अब जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी ना, तब से किसी का फोन नहीं आ रहा। उसके पहले उससे आता था? पहले आते थे, उससे पहले आते थे, बात होती थी तो फिर, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन करी अब किसी का सब फोन बंद। 1-2 पार्टीज के नाम आप बता देंगे सर? सारी है, कांग्रेस है, मतलब दूसरा काली है, आम आदमी पार्टी है, यही तो है 2 पार्टी। मतलब बाकी सारे सोचते कि हमारे पार्टी से आए, लेकिन मतलब ठीक है, रिलेशन है मतलब मेरे अलग अलग इस पे, तो लेकिन जो ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करी बीजेपी करी मैंने। दूसरा सर मेरा प्रश्न ये है कि आपके हाथ में एक टैटू बना है, आप हमें उसका मतलब बता दीजिए, कब से मेरा नज़र उस पे जा रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं, लिए तो ये मेरी माँ है, इसके नाम पे मेरी मदर में सब एवरीथिंग। इसमें लिखा है मेरी माँ माय एवरीथिंग। मेरी माँ एवरीथिंग। बाकी जैसे ही बनाया मैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपाली है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि रेसलर जैसे एक छवि बन जाती है कि रेसलर है, बहुत सख्त हैं, तो आपके जो बच्चे हैं, जो आपके बेटा और बेटी हैं, तो उनकी जब आपने देख रेख की थी तो उस टाइम पे कितना मतलब आपको डेलिकेट रहना पड़ा था, आपको सोच समझ के कि ऐसे पकड़ना है ये सब, उनमें क्या दिक्कतें आई थी आपको उस टाइम पे कि किस तरीके से हैंडल करना है बच्चों को, क्योंकि काफ़ी नाजुक होते हैं? सबसे पहले हैंडल मैंने ही किए बच्चे को, क्योंकि मेरी वाइफ की सर्जरी हुई थी पहले भी और सेकंड भी, तो इसलिए मतलब ना मेरे को क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है होल्ड करने का, क्योंकि मेरे हाथ पे बच्चा ऐसे आ जाता है, जैसे मैं होल्ड कर लेता हूँ। सर, एक स्पाइडरमैन फिल्म का डायलॉग है, पावर्स कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो यू हैव अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी, तो आपके मन में ऐसा कुछ आया कि मेरे समाज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आपको पूरा कर रहे हो उसको? मेरी यही मतलब मैं कर रहा हूँ कि भी स्पोर्ट्स और यूथ को जो है, जो नई जनरेशन है उनको मोटिवेशन करूँ, देश के लिए नाम रोशन ये किया है। मैं सुबह में लाइव भी बताया था, देखो हर बंदे की अलग अलग ही है, आपका काम है आप न्यूज़ को मतलब ऐसे मतलब दिखाते हैं, ये भी एक देश की सेवा है। मेरी सेवा क्या है? मेरी सेवा है कि भारत का झंडा ले लाना, ठीक है, और किसी गरीब के काम आ सकूं उतना उसका भला करूं, अगर नहीं कर सका तो किसी का बुराई ना करूं, तो ये मेरा मतलब एक सिद्धांत है लाइफ का। नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अब तक के अपने जीवन में आपने क्या एक ज़रूरी सबक सीखा है? सबसे ज़रूरी सबक, इसका पूरा मतलब क्या होता है? मतलब आपको कोई ऐसा लेसन मिला हो लाइफ में जो आपको लगता है कि ये सबसे एक लेसन है मेरा जो मैं सबको बता सकता हूँ, या सबसे बड़ा लेसन ये है? अब ऐसा क्या है यार, मतलब तो मेरे को सोचना पड़ेगा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि गुस्सा ना करें, इस तरह का कोई भी गुस्सा तो मैं शुरू से नहीं करता मैं। ये तो लेसन मतलब ये नहीं कि मैं लेसन की भी ऐसा नहीं कि मैं बदल गया, मेरा नाक तोड़ दिया तो अब मेरा चेंज हो गया, अब नहीं मैं करूँगा। मैं कभी जेल नहीं गया, ठीक है ना, मैं कोई गलत काम करता, तो इसलिए मेरा मैं लेसन में सीखा ही नहीं, मतलब कि लेसन ये लेसन मिल गया अब नहीं मैं करूँगा जी, अब तो मैं कान पकड़ ले, ऐसा काम ही नहीं मैं करता। मैं ऐसा काम ही नहीं करता। मैं मेरा एक ही फोकस, सुबह उठता हूँ कि भाई आज मैंने क्या काम करना है, अच्छा क्या काम करना है, देश के हित के लिए क्या काम करना है, अपने हित के लिए क्या काम करना है, वो करता हूँ मैं। अच्छी रील क्या बनानी है, ये काम करता हूँ मैं, और फालतू का काम में ध्यान ही नहीं देता मैं, किसी को कौन क्या कर रहा है, क्या लेसन में सीखता ही नहीं। मतलब मैं लेसन तो गलतियाँ करी, मैंने बहुत ही गलती करी, मैंने ये कर दिया होगा, मैं करता ही नहीं। मतलब लाइफ बहुत शॉर्ट रखी है मैंने अपनी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं रखी। मतलब अगर आप झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, आपको पता है ना। एक गलतियाँ करेंगे तो उसको 100 छुपाने के लिए बोलना पड़ेगा। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, इतना मैंने पता है, पर लेकिन ऐसा काम नहीं करता मैं मतलब जिससे मतलब मेरे को कोई उसको कवर करना पड़े। आपके नज़र पे है तो बता दो, मैं फिर उसका आंसर दूंगा मैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मानस है और मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपके सारे मैचेस देखे हैं, लगभग सारे मैचेस देखे हैं।
आपको सबसे यादगार कौन है? अगर आपको अभी चुनना हो, स्टील केज मैच को चुनेंगे या रॉयल रंबल को चुनेंगे? स्टील केज का। क्या हुआ था उसमें, थोड़ा बता दीजिए जिन्होंने नहीं देखा, संक्षेप में, 1 लाइन में, 2 लाइन में। मतलब उस पर ये होएगा कि जो जैसे बनाया था ना एक पंजाबी प्रिजनर मैच, वो मैं करना चाहूँगा, मतलब वो भी करना चाहूँगा रॉक के साथ, क्योंकि मतलब मज़ा आएगा मतलब उसके साथ, पर होना ही नहीं आ रहा मतलब, क्योंकि मतलब वो मेरा फेवरेट रेसलर था, लेकिन जब मैं WWE में गया था तब वो छोड़ चुका था, फिर वापस जब मैं छोड़ दी तो वापस आया था मतलब। नमस्कार सर, मेरा नाम अमृत है। दरअसल मेरा सवाल आपको म्यूज़िक टेस्ट को लेके था कि मतलब आपका फिज़िकल अपीयरेंस काफ़ी बल्क है, लार्ज है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संगीत के साथ मतलब कैसी संगीत आप सुनना पसंद करते हैं, और आप गए, बाहर गए, यहाँ आए तो क्या कोई चेंजेस आए, तो आप अपने मतलब साइकी के बारे में, म्यूज़िक को लेके। म्यूज़िक को किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं? म्यूजिक ट्रेंड पे होते हैं ना, ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, जैसे सिद्धू मूसेवाला मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है, और भी ऐसे गाने जो अच्छे गाने हैं ना सबके, दलजीत दोसांझ उसके गाने बहुत पसंद है। मैं ये भी पूछूंगा, आप रील में जो म्यूजिक लगाते हो वो कैसे तय करते हो, मतलब वो मेरे को अच्छा लगता है, जो उस टाइम फीलिंग होती है ना, ये हर देखो आपके इमोशनल होते हैं ना, सुबह कुछ आपका और सुनेगा, थोड़ी देर पे और होगा, फिर कुछ आप अच्छी या बुरी बात सुनेंगे, है ना, फिर आपका इमोशनल उस टाइप का हो जाएगा, तो जो मेरे को उस टाइम में अच्छा लगता है वो डालता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम हुआ। सर आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो, तो आप आजकल के जो यूथ नशा करते हुए निकल चुकी है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको, सारे यूथ को बताना चाहूँगा कि भी लोग बहुत सारा नशा करते हैं, और बड़ा एक खास करके यंगस्टर, और अपने आप को फील ना बड़ा स्टाइलिश समझते हो, वो सोचते कि भी यार मतलब मेरा दोस्त इम्प्रेस होएगा या लड़की इम्प्रेस होएगी, सो मैं सोचता हूँ कि वो बेवकूफ़ लगते हैं। कभी भी नशा नहीं करना, कभी नशा नहीं करना लाइफ में, क्योंकि उससे जो आपका जो परिवार ख़राब होता है, मैंने खुद देखे हैं कि पंजाब में इतने परिवार ख़राब हुए हैं, और सारा एक एनवायरनमेंट ख़राब होता है, आपकी बदनामी होती है, आपके माता पिता की बदनामी होती है, और पूरे एक समाज की बदनामी होती है। तो नशे से बहुत दूर रहना है, और आप जब नशा करते हैं आप स्टाइलिश नहीं लगते, बेवकूफ़ लगते हैं। सो ये आप किसी से भी पूछ लेना, तो ये मेरा मतलब एक आपसे एक गुजारिश है कि नशा ना करें, और सुबह शाम मेहनत करें, और जो भी आप जिस भी फील्ड पे है उस पर खूब मेहनत करें, दिल से करें, मतलब ये नहीं करें कि यार यू नो, दिल से मेहनत करें उस पर, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हेलो सर, मेरा नाम स्तुति है, और जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके माइंड में ये था कि बस कैसे भी करके घर की गरीबी को हटाना है, ठीक है, तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो कई बार ऐसा होता है, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है जब उनको लगता है कि बस मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या फिर मैं अब नहीं हो पाएगा मेरे से, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो लोगों को ना, बहुत सारे हमारी ऐसी जनता है जो सोचती है कि पढ़ना है नौकरी करनी है, पढ़ना है नौकरी करनी है, नौकरी के चक्कर पे मत रहो आप। अगर नौकरी मिल गई तो वेल एंड गुड, मिल, आप नौकरी के पीछे भाग रहे तो आप समझ लो कि थोड़े आप पे, आपके जीन पे थोड़ा ना लेजीपन है, तो इसलिए नौकरी चाहते हैं। नौकरी कुछ मतलब ना ज़्यादा नहीं, आप अपने स्किल को डेवलप करो, काम करो, काम करो, काम मतलब कोई भी जो आप कर सकते हैं, फिजिकली काम करो, आप हैंडी काम करो कोई। अगर आप अच्छे पढ़ाई पे नहीं हैं तो आप फर्स्ट्रेट होता है बंदा, इसलिए फर्स्ट्रेट होता है, बोलता है यार मैं जॉब पे रह गया, जॉब पे रह गया। जॉब का मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, मैं इंस्पेक्टर था, मैंने छोड़ दिया। अब आज की डेट पे इंस्पेक्टर होए कौन छोड़ता है, चाहे उसका बाप चाहे वह बड़ा मंत्री क्यों नहीं है, उसका बाप चाहे बड़ा अफसर क्यों नहीं है, कौन छोड़ता है मतलब। फिर मैंने छोड़ दी मतलब, तो मैंने अपना काम शुरू किया है। सो इसलिए मैं आपको भी, जो लोग यंगस्टर है जो अगर पढ़ाई पे होता है कई बार कि भी अच्छे नंबर नहीं आते, पर लेकिन ये दिमाग पे रखना चाहिए कि भी अच्छा मैं काम तो कर सकता हूँ ना, अगर मैं नंबर नहीं अच्छे ला सकता तो काम तो अच्छा कर सकता हूँ।
और मैंने कौन सी पढ़ाई करी है? मैंने कौन सी पढ़ाई में तो स्कूल गया ही नहीं। पर आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई अंडरस्टूड इंग्लिश। ऐसा तो कोई भी काम बताओ जो मैं नहीं कर सकता, मेरे को एक काम बताओ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका एक विल पावर होनी चाहिए। जब आप वहाँ पुलिस में थे तो कोई ऐसा केस आया था बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग? मैं तो बॉडी बिल्डिंग करता था उस टाइम पे, प्रैक्टिस करनी, अंडे खाने, खाई जाने, खाने पे सो जाना वही काम करते थे सारे दिहाड़ी में। प्रैक्टिस की, अंडे खाए, खाना खाया, सो गया। किसी केस पे नहीं लगाया गया? केस पे कोई स्पोर्ट्स में नहीं लगता था। हम कोई उस टाइम होने कोई स्पोर्ट्समैन वहाँ 1500 2000 स्पोर्ट्समैन अलग अलग इसके मिला ना, तो कोई नहीं करता था। सब कोई बंदे फिल्म में देखने जाते थे, मैं खा पी के सो जाता था। फिर उठना, जब जाग खुल गई तो ग्राउंड पे जाना, प्रैक्टिस करनी। एक आखिरी चीज़ और बता दीजिए, और ये सोशल मीडिया पर ही पूछा है सैफ ने, कि WWE में एक मैच के कितने रुपए मिलते थे, या कोई ऐसा रहस्य WWE का बता दीजिए जो अब तक कोई ना जानता हो। WWE का ऐसा रेस। उन्होंने पहले ये भी पूछा एक मैच के कितने रुपए, हालांकि वो तो सबका अलग अलग होता होगा। हाँ, वो तो सबका अलग अलग है और बढ़ता भी रहता होगा टाइम के साथ। हाँ, टाइम के साथ बढ़ता रहता है। हर बंदे का कॉन्ट्रैक्ट अलग, ऐसा नहीं कि जो WWE का तो उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट होना है। आपको मिड कार्ड का है, लोअर कार्ड का है, अपर कार्ड का है, हर बंदे का अलग अलग है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता था। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कि जब मैंने रेसलमेनिया जीता था, सो उस पर मेरे को $7 लाख मिला था। मेरे को मैसेज आया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा दोस्त था तो उसको दिखाया, मैंने कहा है क्या ये, मैंने कहा तो मत्था पिटने लगे। उन्हें सारे लॉकर रूम पे रोड़ा डाल दिया। तो मेरे बाद में इतना बैरस फील है, मेरे को बताना चाहिए, इनको सारे को जड़ा सोएंगे। $7 लाख भी मतलब इसको दिया, मतलब ठीक है। तो मैंने कहा यार चल ठीक है, बता दिया। मैंने कहा सबको वैसा तो पता ही था उनको। तो $7 लाख मेरे को एक मैच का मिला था। मैं रेसलमेनिया मैच था और उस टाइम में पूरा पीक पे था, तो इसलिए उनको मतलब रेसलमेनिया का होता है ना, मतलब हाथ इसका चेक देते, तो उसका दिया। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा यार इतना लग तो नहीं रहा है, 7000 या 700 है, क्या है ये? मैंने देखा, मैंने कहा खाली पागल हो गया। गरीबी को मुक्का मार दिया। गाड़ी कौन सी है अभी आप पे? मैं गाड़ी यार मेरे पास फॉर्च्यूनर है। नहीं, मेरे को बहुत शौक है। मैं जिसमें कंफर्टेबल ऐसा करके बैठ जाऊँ ना, क्योंकि मेरा सिर लगता रहता है ना, इसलिए मेरा जो कंफर्टेबल है, मेरे को बहुत शौक नहीं। मैं फालतू का शौक नहीं पालता, फालतू का शौक मेरा है ही नहीं। चलिए, ऑन दैट नोट, आपकी ये सरलता, आपकी ये सिंप्लिसिटी, आपकी ये साफगोई कायम रहे, हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू, आपने समय दिया। टैलेंट टॉप के दर्शकों, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। मेरा था कि यार मतलब काफ़ी सुनी है मैंने वीडियो, मतलब ना हाँ जी, तो मैंने कहा अच्छा है, मैंने कभी जाऊंगा। तो आज मेरे को कुदरती भाई साहब मिला, मेरे को यहाँ आके पता लगा भी ये वो चैनल है। आपको आनंद आया? बहुत आनंद आया, बहुत मजे किए। चलिए, और आपने क्वेश्चन मिला, देखो पढ़ के क्वेश्चन ना मैं कभी जवाब दे ही नहीं पाता। मेरे को रैंडम क्वेश्चन पूछे तो मुझ पर अच्छा जवाब दे सकते। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, आपसे मिलकर के आनंद आया। टैलेंट टॉप के दर्शकों को इस बातचीत का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा, आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस इंटरव्यू का, आप कमेंट में हमें बताइएगा। फिर से आएंगे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम लेकर के। अगले एपिसोड तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।